एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम सीटेट हिंदी पेडागोजी के 2018 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा क्योंकि इसमें 2018 से 2024 तक का सभी क्वेश्चन होगा हिंदी पेडागोजी का। पैसेज नहीं है आज वाले वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पैसेज के लिए भी बनाऊंगी। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? अगर प्राइमरी लेवल पर हिंदी लैंग्वेज सिखाना हो तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट समृद्ध परिवेश वो होता है जैसे कि बच्चा, मान लीजिए मैं क्लासरूम को बता रही हूँ कि प्रिंट समृद्ध कैसे बनाया जाएगा। ये क्लासरूम हुआ, इसमें कहीं पर चार्ट लगा है, कहीं पर कुछ वर्णमाला वाले फिगर हैं, कहीं पर कुछ है और कहीं पर यहाँ पर कॉर्नर बनाया गया है लैंग्वेज का, और एक दूसरे से बच्चे इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे टूल्स भी रखे गए हैं जिनके द्वारा बच्चे वहाँ पर लैंग्वेज को सीख सकते हैं, जैसे ऑडियो है और वीडियो वाले हैं। तो ये सारे टूल्स वगैरह हैं, लिंग्वाफोन वगैरह है, तो ये सारे टूल्स भी हैं। और साथ में यहाँ पर लैंग्वेज के लिए कॉर्नर भी बनाया गया है। मतलब कि पढ़ने के लिए हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो लैंग्वेज सीखने के लिए अलग अलग प्रकार की कई चीज़ें पढ़ने के लिए अवेलेबल हों, जो वहाँ पे पढ़ने के लिए सामग्री हो वो अलग अलग प्रकार की हो, कई सामग्री हो। तो ऑप्शन नंबर 3 वो होता है प्रिंट समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है। यहाँ पर बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर आते हैं विद्यालय, इसका निहितार्थ क्या है? तो इसका निहितार्थ ये होता है कि उनकी जो भाषा है बोलचाल की, पहली बात तो उसको रिसोर्सेज के रूप में लिया जाए, मतलब उसका क्या किया जाए, उचित तरीके से प्रयोग किया जाए। रिसोर्सेज के रूप में लेने का यही अर्थ होता है, उचित तरीके से प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। यहाँ पर दिया है बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, सुधारना नहीं है, उसमें ऐड करिए चीज़ें। मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है लेकिन उसे अभी बेसिक लेवल का हिंदी वो बोल रहा होगा, उसे साहित्य वगैरह का नॉलेज तो है नहीं, तो उसमें ऐड करिए चीज़ों को और नॉलेज को ऐड करिए, ना कि वहाँ पर सुधारने का काम नहीं होगा। और भाषा ना सिखाई जाए ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है। यहाँ पर भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो जो भाषा सीखने और सिखाने में किसी साइंटिस्ट के हिसाब से आप दीजिए तो हो जाएगा आपका सामाजिक अंतःक्रिया। परिवेश को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, सामाजिक अंतःक्रिया को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया वो होता है, अंतःक्रिया का मतलब इंटरेक्शन है, लोगों से बातचीत करना, लोगों की बातों को सुनना, तो ये होता है सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि अगर कोई हिंदी लैंग्वेज का टीचर है तो उसका क्या प्रयास होना चाहिए? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। जो भाषा, पहली बात तो ये है कि अगर भाषा सिखाने का मुख्य एम पूछा जाए तो यही होता है कि बच्चा उसको इस काबिल कर दीजिए कि वो अपने विचार को किसी के सामने रख पाए, अपनी बातों को किसी को समझा पाए, इतना लैंग्वेज उसे आना चाहिए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है लैंग्वेज में, इंटरेक्शन कर पाना, अपने आप को किसी के सामने अभिव्यक्ति कर पाना, हिंदी में बोला जाता है, या रिप्रेजेंट कर पाना। तो ये होता है सबसे ज़्यादा जो पर्पज़ है हिंदी सिखाने का या कोई भी लैंग्वेज सिखाने का, वही होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर, मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही, यहाँ पर को ही निगेटिव टैग वर्ड है। पहली बात तो अगर ना कुछ समझ में आए एग्जाम में। दूसरी बात यह है, जो बच्चे की मातृभाषा है, कोई भी बच्चा हो किसी भी जगह का हो, तो जो बच्चे की मातृभाषा है उसको हमेशा सम्मान देना है, उसको हमेशा रिसोर्सेस या फिर हम बोल सकते हैं संसाधन के रूप में ही लेना है, उसका उचित प्रयोग करना है, ना कि उसके स्थान पर कोई और भाषा नहीं सिखानी है। यहाँ पर जो दिया गया है स्थान पर रिप्लेस करके नहीं नई भाषा सिखानी है, ऐड करके सिखानी है, ना कि रिप्लेस करके। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मानक भाषा का ही, जब भी आपको का ही या ही ये दिखे तो निगेटिव होता है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य को पढ़ने को कहना, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं तो यहाँ पर जो शिक्षाप्रद बाल साहित्य है थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है यहाँ पर कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? तो हमें बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम सबसे कमज़ोर मानते हैं। तो देखते हैं,
केसो सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केसो के शब्दों में लिखिए, ये नहीं है। फिर यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो आप किन किन कामों से परेशानी होगी, ये भी नहीं है। अपने दोस्तों से पूछकर पता करोगी कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या खरीदा उसने, मान लेते हैं हम बोल दिए टॉय खरीदा उसने। तो एक वर्ड में मैं हमेशा बोलती हूँ जिसका आंसर एक वर्ड में होता है वो क्या होता है, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये है, हिंदी में बोला जाता है बंद अंत सिरे वाले क्वेश्चन, बंद अंत सिरे वाले क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बच्चों के लिए पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, अच्छा नहीं होता मतलब। तो यहाँ पर मिल गया, क्योंकि इसमें आपको खुद सोचिए, उसने टॉय खरीदी, हर बच्चा एक फिक्स आंसर होता है बंद सिरे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका। पहली बात तो यहाँ पर समझ लीजिए जो नए स्टूडेंट हैं, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पहले से वीडियो देखते होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए हैं, मान लीजिए हाल फिलहाल में तैयारी स्टार्ट किए हैं, वो देख लीजिए। यहाँ पर खुले अंत वाले प्रश्न, हिंदी है, हिंदी में बता रही हूँ, ओपन एंडेड बोला जाता है। और बंद अंत वाले प्रश्न, ये क्या होता है, ये पहली बात तो अच्छा होता है बच्चों के लिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे वो आंसर होगा। ये अच्छा नहीं होता है बच्चों के लिए। दूसरी बात, ये क्या होता है, जो खुले अंत वाले प्रश्न हैं इसमें खुल के सोचने के लिए पूरा आपको छूट होती है, खुल के सोचने के लिए पूरी छूट होती है, आप अपने हिसाब से कुछ भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो बंद अंत वाला प्रश्न होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक फिक्स आंसर होता है, जैसे कि 2 + 4 = 6, हर जगह यही होगा, एक फिक्स आंसर। लेकिन यहाँ पर बोल दिया जाए क्या होगा अगर मैथ क्लास में ना पढ़ाई जाए, तो ये हो गया खुले अंत वाले। तो इसमें हर स्टूडेंट अलग अलग अपने अपने थॉट्स बताएंगे कि बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, बच्चों का लॉजिक काम नहीं करेगा, लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग रीज़न देंगे। लेकिन इसमें 2 + 4 अगर पूछा जाएगा तो क्लास का हर बच्चा ये बताएगा 6 होगा ये। तो ये बंद अंत वाला प्रश्न है। अगर कोई पूछ लिया कि तुमने मेले से क्या खरीदा, तुमने बता दिया मैंने टॉय खरीदा, तो ये बंद अंत वाले प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अच्छा नहीं होता, इसीलिए सबसे कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। तो मैं क्या बोली थी, बच्चा बातचीत कर पाए, बच्चा अपने अभिव्यक्ति एक वर्ड है, इसको भी याद रखिएगा, अपने आप को अभिव्यक्ति कर पाए किसी के सामने, मतलब रिप्रेजेंट कर पाना, यही मोटिव होता है लैंग्वेज का। तो ये किससे होगा, संप्रेषण, बातचीत करना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है। यहाँ पर सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। अगर लिसनिंग और राइटिंग दोनों की स्किल्स का आकलन असेसमेंट करना है तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कविता सुनना और शब्द से लिखना। पहली बात तो ये होगी, वही सबसे अच्छा तरीका होगा जिसमें बच्चा अपने हिसाब से स्वतंत्र होकर लिखे, साथ में उसमें हिसाब से स्वतंत्र होकर लिखे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उसमें उसका माइंड भी यूज हो, ये ना हो कि कहीं देख के लिख रहा है कुछ। तो कविता सुनना, शब्द से लिखना गलत है ये। कविता सुनकर प्रश्नों को उत्तर देना, लिखना, ये भी गलत है। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। अगर कोई बोला कि तुमने जो अभी स्टोरी सुनी है इसको अपने शब्दों में लिखिए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा शब्द से, ये नहीं होगा। ये रिपीट, अनुकरण जो वाली जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा पॉजिटिव में नहीं ली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो कल्पना करेगा तो उसका माइंड भी यूज़ होगा सुनी गई कहानी को याद करने के लिए, फिर और उसको लिखने के लिए, वो अपनी भाषा में उसको लिखना है तो लिखने के लिए वो फ्री भी है। क्वेश्चन नंबर 113 है यहाँ पर, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि जब वाक्यों या शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ी यहाँ पर कि कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। मुझे पहली बार में फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझ में आया क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, मैंने फिर से रिपीट कर दिया कि कक्षा 5 के बच्चों की भाषा के आकलन, फिर नहीं समझ में आया कि भाषा के आकलन, फिर मैं रिपीट कर दी। तो ये क्यों मैं कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं समझ के साथ पढ़ सकूँ, क्योंकि मुझे ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। समझ के साथ पढ़ना ही क्या हो जाएगा, ये पढ़ते समय पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, अटक अटक कर नहीं है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जब कोई समझ के साथ पढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ता है तो टाइम लगता ही है। क्वेश्चन नंबर 114 है यहाँ पर, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी जो भाषा है उसमें आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होता है, तो देखते हैं।
बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और व अन्य शिक्षकों को बताना। तो मान लीजिए आपके बच्चे हैं, फिर आपने एडमिशन करवाया, क्या आप नहीं चाहेंगे टीचर आपको अब आपके बच्चे के बारे में फीडबैक दे, बताए? तो ये गलत है, ये उनका हक है, पेरेंट्स का जानना चाहिए। फिर है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। हर बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना ये भी उद्देश्य नहीं है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना ये भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों की भाषागत जो त्रुटियाँ होती हैं इनकी ही पहचान करना, तो ये उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। की ही मैं वैसे भी बोली थी नेगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि नहीं लगा है ना, तो जो सही नहीं है वही हमें आंसर देना है। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर की ही यूज़ किया गया है कि बच्चों की भाषागत त्रुटियाँ, 4th ऑप्शन पढ़िएगा, की ही पहचान करना। तो ये की ही के नाते उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कुछ ना समझ में आए तो आपको की ही दिखता है, की ही अगर दिख गया तो वही आंसर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, लेकिन निगेटिव होना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 है यहाँ पर, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। तो आपके विचार से अगर प्राइमरी लेवल पर उत्कृष्ट लेखन या एक्सीलेंट राइटिंग कब कहा जाएगा, देखते हैं। पहला, छुट्टियाँ कैसे मनाई जाएँ, इस पर अनुच्छेद लिखना। फिर वही चीज़ है, ओपन एंडेड देखेंगे आप। एक तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जिसमें बच्चा खुल के लिखने के लिए फ्री हो, बिल्कुल अपने हिसाब से लिखे। दूसरी बात ये है कि माइंड भी यूज़ हो। माइंड यूज़ होने का तभी होगा जब वो अपनी देखी किसी चीज़ को लिखे या एक अपने शब्दों में लिखे। तो देखते हैं फिर, मेरे सपनों के भारत पर गलत है अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का, ये भी नहीं सही होगा। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब जब आप मान लीजिए कोई घटना हुई है उसका वर्णन कर रहे हैं तो आपका माइंड उस टाइम पे एक्टिव होगा या नहीं होगा, और आप उस टाइम पे फ्री हैं कि नहीं है, अपने शब्दों में कुछ भी यूज़ करके आप बताएं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है यहाँ पर, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अगर भाषा सीखने के संदर्भ में बात करें तो कौन सा कथन इसमें से सही है। फिर बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए, जब आपको कुछ ना आए तो जो साइंटिस्ट मैं तीनों पढ़ाई थी, जैसे कि वाइगोस्की पढ़ाई थी, जीन पियाजे पढ़ाई थी और चॉम्स्की पढ़ाई थी, साथ में स्किनर पढ़ाई थी। स्किनर के अनुसार कि मतलब बच्चे भाषा अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। लेकिन जो ये बोले थे चॉम्स्की तो यही बोले थे ना, क्या बोले थे ये यार, ये एक मिनट, चॉम्स्की यही बोले थे कि बच्चों के अंदर क्या होता है, एक एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके द्वारा, मतलब हिंदी में बोला जाता, भाषा अर्जन यंत्र होता है जिसके द्वारा बच्चे भाषा सीख लेते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है। मतलब कि उनकी ये क्षमता, उनकी ये जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो इनेट होती है। इनेट का मतलब ये है कि जन्मजात होती है। तो ये कौन बोलता है, चॉम्स्की बोलते हैं। अगर जो स्टेटमेंट किसी साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाए वो सही होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। इसमें गलत है ये, आकर ही वैसे भी निगेटिव है। क्या बच्चे जब आते हैं विद्यालय में तो चुप रहते हैं, बोलते नहीं हो कुछ, तो ये गलत है, से ही फिर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है यहाँ पर, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है। जो डिस्ग्राफिया से प्रभावित होते हैं बच्चे, उनको किसमें कठिनाई होती है। ग्राफ पर हम क्या करते हैं, ग्राफ पर हम लिखते हैं। मैं बोली थी ग्राफ पर लिखते हैं, ये ट्रिक बताई थी, लिखने का काम, मतलब कि लिखने से कठिनाई। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिसलेक्सिया बोला जाए तो पढ़ने की का होगा, डिसलेक्सिया ये पढ़ने का होता है। अगर यहाँ पर अफेजिया बोला जाए, एक वर्ड को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, भाषा से ही है, तो ये भाषा से संबंधित कठिनाई अफेजिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन जुड़ा है, गणना से संबंधित कठिनाई, तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम विकार पढ़ाई हूँ, जरूर पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 118 है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जो प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो हिंदी भाषा को विविध रूप, यही तो था, प्रिंट समृद्ध परिवेश, इसी को तो बोला जाता है। विविध रूप, अलग अलग चीज़ें पढ़ने के लिए अवेलेबल हो, 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, जो अलग अलग बहुभाषिक कक्षा कौन सी क्लासरूम होती है जिसमें मान लीजिए कई बच्चे हैं, यहाँ पर एक बच्चा, यहाँ पर अलग अलग बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलें, एक से ज़्यादा भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हो, तो वो होता है बहुभाषिक कक्षा।
तो इसमें मैं क्या बोली थी, रिसोर्सेज के रूप में लेना है, संसाधन के रूप में, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। बेहद जटिल है, गलत है। प्रक्रिया को बाधित करती हैं, ये भी सही नहीं है। ये प्रक्रिया को बाधित करती है, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है यहाँ पर। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होता है? जो भाषा सीखी जाती है और भाषा अर्जित की जाती है, इसमें अंतर किसमें कौन लाता है? परिवेश लाता है, क्योंकि दोनों में यही कॉमन है। यही क्या है? दोनों में कॉमन है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा कि इसमें मुख्य जो अंतर है वो परिवेश का है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, यही बेस है डिफरेंस का। अगर आज वाले सेशन को आप पूरा कर लेते हैं, जितने भी अप्रॉक्स 2 घंटे का वीडियो होगा, अभी तो नहीं पता, आगे पढ़ाऊंगी फिर पता चलेगा। तो अगर आप कर लेते हैं तो ये मान लीजिए हिंदी पेडागॉजी के लिए अगर समझ के करते हैं, साथ में रिवीजन भी कर लेते हैं, तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहीं से आप अच्छा खासा नंबर पा जाएंगे। और साथ में पैसेज के लिए भी बता रखी हूँ, और नेक्स्ट वीडियो पैसेज के लिए भी डाल दूँगी। तो आप सभी का जो है टोटल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे ईयर का। क्वेश्चन नंबर 106 है यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य होता है। तो जो प्राइमरी लेवल होता है, यहाँ पर अगर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य हो तो वो क्या होता है? भाषा प्रयोग की क्षमता। अभी मैं आपको बताई थी कि सबसे ज़्यादा जो होता है इम्पॉर्टेंट, वो होता है बच्चा अपने आप को क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए, किसी के सामने अभिव्यक्त कर पाए, मतलब कि अपने विचार को किसी के सामने रख पाए। और विचार को रखने के लिए भाषा प्रयोग करना ही पड़ेगा। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा प्रयोग की जो क्षमता है, यही होता है पर्पस कि बच्चा भाषा प्रयोग कर भी पा रहा है या नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। पठन क्षमता नहीं है, लेखन क्षमता भी नहीं है, बोलने की कुशलता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है यहाँ पर। निम्नलिखित इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा जिसमें एक्टिवनेस सबसे कम होगा? कहानी कहना। इसमें बच्चा कहानी कहेगा तो अपने हिसाब से कहेगा, कहानी लिखना अपने हिसाब से, घटना वर्णन। लेकिन सुन के लिखना ये किसी और के हिसाब से हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बच्चा फ्री हो अपने हिसाब से काम करने के लिए, तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगर उसे किसी के अनुसार या अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, किसी के अकॉर्डिंग जब वर्क करना पड़े, जैसे कि सुन के लिखना, तो जो आप सुने हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, तो वो निगेटिव होता है, वो सही नहीं होता। तो ये सबसे कम होगा प्रभावी, सबसे कम इफेक्टिव होगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है यहाँ पर। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का ही आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? तो आप अपने हिसाब से बताइए, ये विचार क्या है? फर्स्ट सही है। मान लीजिए जब आप पढ़ते थे, आपकी क्लास में सारे टीचर 6-7 से टीचर पढ़ाते रहे होंगे, हर बेल सारे जो टीचर थे वो अच्छे थे, लेकिन जो मैथ के टीचर थे वो ऐसा समझाते थे जिससे समझ में नहीं आता था, नहीं समझ में आता था, पता नहीं क्या कमियां हो जाती थी मान लीजिए। तो फिर क्या हुआ, फिर आपको लगेगा नहीं कि सर अच्छा पढ़ाते नहीं हैं, तो ये ज़रूर मन में आता है कि नहीं सर अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते। तो यही होता है कि जब बच्चा केवल बच्चे का ही आकलन असेसमेंट नहीं होता है। जब बच्चा मान लीजिए फेल हुआ, तो केवल बच्चा ही नहीं फेल होता है, वहाँ पर जो टीचर हैं जिन्होंने उसे सिखा नहीं पाया उनकी भी गलती होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूर्णतः सही है कि टीचर का टीचिंग मेथड भी वहाँ पर उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठता है कि बच्चे ने पास कैसे नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पूर्णतः ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है यहाँ पर। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता और भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा किया। उनके मतलब कि भाषा जो क्षमता है और जो भाषा निष्पादन है, उनमें जो क्रमिक जो है प्रोग्रेस हुआ है उसका ब्यौरा की और अभिभावकों को दे दिया रिपोर्ट। फिर रीमा ने के आधार पर काम किया। तो रीमा ये क्या कर रही हैं? तो रीमा क्या कर रही है? पोर्टफोलियो बना रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो पोर्टफोलियो होता है इसमें ऑर्डर वाइज बच्चे का एक एक चीज़ सब कुछ मेंशन होता है और उसे प्रोवाइड कराया जाता है। किसको? अभिभावकों को, पेरेंट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है यहाँ पर। पहली कक्षा में भी लिखना के फिगर बनाना, चित्र बनाना, अगर मान लीजिए बच्चे को आप लिखना सिखा रहे हैं ना, तो ये वो ऐसे ऐसे कर रहा है या फिर ऐसे ऐसे कर पा रहा है, तो वो भी लिखने के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा, फिगर बनाना, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो अगर पढ़ना सिखाना है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है?
अनुमान लगाना, ये तो है संदर्भानुसार अर्थ। जब आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसका क्या सेंस निकल रहा है ये तो पता होना चाहिए। फिर है पढ़ने का उद्देश्य, ये भी पर्पस होना चाहिए। अक्षरों की पहचान, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि जब पढ़ रहा है कोई तो अक्षरों की पहचान अपने आप होगी, नहीं तो पढ़ना आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये सब बहुत ज़्यादा सबसे कम महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई पढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो अक्षर जानेगा ही। क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पर, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ये लेडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने बताया है? चॉम्स्की ने बताया। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा, चॉम्स्की। और एक चीज़ देखिए, पियाजे क्या बोलते हैं? पियाजे ये बोलते हैं कि जो बच्चे हैं उनके भाषा का विचार कैसे होता है, भाषा का विकास उनके पियाजे के अनुसार और ये जो आपके वाइगोत्स्की हैं इनके अनुसार, दोनों के अनुसार देख लीजिए, दोनों में बहुत ज़्यादा वो रहता है कंट्रडिक्शन टाइप का। तो पियाजे जो हैं ये बोलते हैं कि बच्चों में पहले विचार का विकास होता है। विचार का मतलब हम मान सकते हैं माइंड को लेके, संज्ञान को लेके। विचार ना मिले, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। विचार ना मिले संज्ञान ढूंढो, संज्ञान ना मिले तो कहीं नॉलेज वाली बात ढूंढ लो, ज्ञान वाली, जहाँ पर क्या किससे वर्क हो रहा हो, माइंड से हो रहा हो। ये चीज़ें ढूंढने का तरीका होता है। तो ये कौन कहता है? पियाजे कहते हैं कि विचार संज्ञान माइंड वाली चीज़ें कहीं सेंस ढूंढ लो, ये पहले इसका विकास होता है। इसके बाद में क्या किसका विकास होगा? भाषा का। मतलब कि विचार के द्वारा भाषा का विकास होता है, ये बोलते हैं पियाजे। और वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं हम चलिए देखते हैं वाइगोत्स्की को। वही वाइगोत्स्की जो है इनका जस्ट अपोजिट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चों के अंदर विचार का विकास नहीं होता, विचार के द्वारा भाषा का विकास नहीं होता। बच्चों के अंदर पहले भाषा का विकास होता है, पहले बच्चे भाषा जान जाते हैं, फिर उनके अंदर विचार का विकास होता है। अब अगर आपको विचार वर्ड ना मिले, मैं बता दी हूँ, संज्ञान ढूंढ लीजिए, या फिर कहीं इसका जो रिलेशन होता है विचार का वो माइंड से होता है, सोच विचार से होता है, तो ये सेंस भी ढूंढ लीजिए ऑप्शन में। तो ये तरीका होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा है फिर विचार है, और पियाजे के अनुसार पहले विचार है फिर भाषा है। अब चलिए चॉम्स्की बता चुकी हूँ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा अर्जन यंत्र होता है बच्चों में, और यही बोलते हैं कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है बच्चों में। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर 1 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 2 हो। और स्किनर जो हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर लेवल को मेंटेन करके रखती हूँ, जो स्किनर हैं ये बोलते हैं कि भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ये तीनों लोग इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बात हो रही है प्राइमरी लेवल की, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ना कि कंप्यूटर, समाचार पत्र और टेलीविज़न बोल देंगे। क्या जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1 to 5 के, वो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं, टेलीविज़न से उनके भाषा का विकास होगा, कंप्यूटर से भी नहीं होगा। बाल साहित्य ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही होता है, सही है। जो बाल साहित्य होता है इसमें जो अच्छे अच्छे लेखक वगैरह होते हैं वो इस टाइप से सोच के मनोविज्ञान के हिसाब से बनाया जाता है कि बच्चों को जो पसंद आए, बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट बन सके। बहुत वो जांच पड़ताल करने के बाद हमारे मार्केट में आता है बाल साहित्य, और उसमें ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे फिगर वगैरह दिए रहते हैं कि अपने आप बच्चों को क्या कर लेगा, अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो बाल साहित्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है यहाँ पर, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। तो जो बच्चे होते हैं वो मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? ये स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक ही है ना। बच्चे जब आए हैं तो उनकी अलग अलग जो मातृभाषा, जो भाषा जानते हैं उसी में तो बोलेंगे। तो निंदनीय क्या है, विचारणीय क्या है, ये सब गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसे स्वाभाविक मान के चलना है। ये नहीं कि बड़े जो है बुरा मान गए टीचर जो हैं कि हाँ ये तो बच्चा स्टूडेंट जो है हिंदी बोल रहा है मेरे क्लासरूम में, तो ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी जो भी सीख के आया रहेगा वही वो बोलेगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? स्वाभाविक है ये। ऑप्शन नंबर 115 है यहाँ पर, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति होता है। पहले सभ्यता है फिर क्या है, संस्कृति है। पहले सभ्यता है फिर संस्कृति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, वो अभिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 116 है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में क्या होता है? हेल्पफुल होगा, सहायक होगा, बाधक थोड़ी होता है, इसलिए तो फिगर वगैरह डाला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है यहाँ पर कि 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों
किन्हों, किन्हें और आँखों, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला साइन हर जगह यूज़ कर रही है, आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? लेकिन हर जगह का मतलब ये है कि जहाँ पर उसे अनुनासिक वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वहीं पर यूज़ कर रही है। नहीं तो वो देखो कि दोनों में, आपको पता है कि दोनों में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर बिंदी रहती है, लेकिन वो यहाँ पर ये करा करके ये कर देती है, और लेकिन दा पे तो नहीं करती। तो ये है, देखते हैं। वह अनुनासिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, गलत है। अगर बिल्कुल नहीं जानती तो यहाँ पर की के पास लगा देती। तो फिर वह अनुनासिक के चिन्ह के प्रयोग के प्रति बहुत ज़्यादा सजग है। फिर है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, गलत, लापरवाह नहीं है, कहीं छोड़ ही नहीं रही है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम के प्रति अति सामान्यकरण करती, बिल्कुल वो जनरलाइजेशन उसका कर दे रही है, हर जगह लगा दे रही है। जहाँ उसको ये अनुनासिक वाला वर्ड, ये वाली बिंदी का ज़रूरत पड़ रहा है, वहाँ वो ये वाला लगा दे रही है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है यहाँ पर, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। जो विद्यालय में भाषा शिक्षण अगर करना है तो कोई कार्यक्रम करना है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। उसमें देखिए, जब मैं पहला क्वेश्चन करवाई थी स्टार्टिंग में, तो उसमें था बच्चे की सहज भाषा शक्ति की रचना, इसका विकास होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 है यहाँ पर, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को साथ में लेकर आते हैं और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, तो क्या करते हैं? बोलते हैं, एक तो भाषा को क्या किया जाता है, मान लीजिए भाषा है, इसको क्या किया जाता है? एक तो बोला जाएगा, और जो बोलेगा और दूसरा क्या करेगा, उसे समझेगा। तो समझने और बोलने, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ सही हो जाएगा। समझा जाता है, बोला जाता है, रटा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, ये सारे नहीं है, बोलने के साथ समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी क्या सीखना। फिर है उसकी को सीखना, एक तो शब्दावली तो होगा ही, और दूसरा आपका हो जाएगा अवधारणा। एक तो शब्दावली सीखेंगे, दूसरी क्या सीखेंगे? अवधारणा सीखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, नाउन का डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, ठीक है, नाउन का डेफिनेशन बता रही हूँ मैं। अब आप क्या किए, आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, तो क्या आप उस कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले आप उसके शब्दावली को सीखिए, और यहाँ पर फिर अवधारणा को सीखिए। तो यहाँ पर अवधारणा और शब्दावली दोनों साथ में आएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लैंग्वेज 2 का है, देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो जो सबसे कम प्रभावी है, देखिए क्वेश्चन जो है, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो, देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन लगभग है। तो यहाँ पर जो सबसे कम प्रभावी है वो क्या है? मैं बोली थी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा होगा? जहाँ पर आपका माइंड भी यूज़ हो, साथ में क्या हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, साथ में आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, माइंड भी अपना यूज़ हो। तो हम देखते हैं, उसको छोड़ के जहाँ वो नहीं होगा वो सबसे कम प्रभावी हो जाएगा। तो घटना का वर्णन करना, आपका दिमाग लगेगा, सोचेंगे फिर वर्णन करेंगे। कहानी को शब्द से दोहराना, गलत है, इसमें कहीं भी दिमाग नहीं लगेगा और सबसे कम पूछा जा रहा है। सो यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर कहानी को अपनी भाषा में कहना, अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप दिमाग नहीं लगेगा, कुछ चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है यहाँ पर, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्रयोग होते हैं, तो इनके रिगार्डिंग कौन सा कथन इसमें से उचित है? ये क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अनिवार्य हिस्सा है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मुहावरे लोकोक्तियाँ हों, ये भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, मतलब कि इसका और इफेक्ट पड़ जाता है, थोड़ा सा भाषा जो है वो सज जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया। पहली बात तो एक अनुच्छेद दिया, स्टेप याद रखिएगा। फिर है दिया, पहली बात अनुच्छेद, ओके। फिर है हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, हर पांचवें शब्द में शब्द की जगह रिक्त स्थान था। फिर है जिसे बच्चों को भरना था, मीता ने किसका प्रयोग किया? तो ये क्लोज परीक्षण हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर, यही तो भरना होता है, क्लोज परीक्षण। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, क्लोज परीक्षण। व्याकरण तो ग्रामर कहीं यूज नहीं हो रहा है, लिखने का काम कहीं हो नहीं रहा है, पठन नहीं हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 139 है, बच्चों में क्या होता है और के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। तो एक तो आपका क्या आ जाएगा, रेखा आ जाएगी, एक चित्र आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। लिपि चिन्ह ये सब नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि बोला जाता है कि क्या प्राथमिक लेवल पर क्या जो है लिखने के अंतर्गत आता है, चित्र बनाना भी। तो चित्र हो गया, साथ में रेखांकन हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है यहाँ पर। एक मिनट। मुदिता अक्सर सा को सा बोलती है। फिर है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। ज़रूरी, ये बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा का, आपके एरिया में जिस लैंग्वेज का यूज़ होता होगा, जैसे लोग वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करते होंगे वैसे ही तो प्रोनाउंस करेंगे आप। तो हर जो एरिया होता है, आप देखे होंगे कुछ कुछ एरिया बाद आप जाते हैं, जैसे कुछ किलोमीटर बाद गए, वहाँ पर जो लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यूपी में आपका लैंग्वेज का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। जैसे ही आप बिहार में एंटर करते हैं, वहाँ का जो लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अलग अलग जो एरिया है उसका प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होगा? तो कौन सा होगा? जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ जिसमें बांध दिया गया है। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? अब ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन करे कि तितली कली के पास क्यों गई होगी और कब गई होगी, तो आप क्या करेंगे? तमाम प्रकार की चीज़ों को सोचेंगे कि भूख लगी होगी तब गई होगी, उसे रस लेना होगा तब गई होगी, या रात में गई होगी, दिन में गई होगी। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, खुले अंत वाले, जिसको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। खुले अंत वाले, बंद अंत वाले क्या है? क्या खेल खेला? बोल दिया कि घूमने वाला खेल खेला। तो ये एक वर्ड में आंसर हो जाएगा। ये सारे गलत हैं, एक वर्ड में आंसर वाले, जिसमें सोच के बताना होगा वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 है यहाँ पर। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की कह रही हूँ, एक मिनट, वाइगोत्स्की ने दिया। वाइगोत्स्की ने दिया सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल जो थ्योरी है, वाइगोत्स्की ने दिया। तो यही बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो, चाहे उनके अंदर भाषा का विकास हो, चाहे किसी भी चीज़ का विकास हो, वो समाज एवं संस्कृति से होता है। समाज एवं संस्कृति से क्यों होगा? क्योंकि इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होता है, इस वजह से होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 143 है, स्किनर ने भाषा सीखने में किस पर? अनुकरण पर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। भाषा अर्जन क्षमता किसने दिया है? ये चॉम्स्की ने दिया है। और अंतःक्रिया किसने बताया? वाइगोत्स्की ने बताया। ओके, वाइगोत्स्की ने बताया। तो यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का जो क्वेश्चन है लगभग एक टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 144 है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। जो बच्चों का भाषाई क्षमता है, अगर उसका असेसमेंट करना हो तो सबसे ज़्यादा इसमें सहायक कौन सा होगा? तो क्या होगा? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, नहीं, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। 144 सेकंड नहीं, औपचारिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? अनौपचारिक होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक है जो बांध रखा है क्लास में। तो अनौपचारिक वो होता है जिसमें आप घर की भी भाषाएं यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, इनफॉर्मल बोला जाता है इंग्लिश में। तो बच्चों की जो परस्पर घर मतलब इन दोनों में ये अंतर होता है, औपचारिक अनौपचारिक में। औपचारिक में आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपके टीचर आ गए आपके घर पे, तो और एक समय था आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर के साथ में थे, अपने दोस्तों के साथ में थे। तो एक होम हो गया, होम, और दूसरा हो गया टीचर के पास आप गए। तो क्या होगा? यहाँ आप कितना संभाल के बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मल होना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मलिटी यही होता है, औपचारिकता। क्योंकि टीचर के साथ आपको दिखाना है कि कहीं जो है गलत इंट्रैक्शन ना जाए, गलत इफेक्ट ना पड़े। तो ये हो जाएगा। तो टीचर के साथ आप कैसे बात करेंगे? वहीं आप अपने घर में कैसे बात करेंगे? अपनी माँ से, अपने दोस्तों से। तो ये है अनौपचारिक। यहाँ पर आप फ्री होंगे, घर पे क्या होंगे? फ्री होंगे। और यहाँ पर आपको सोच के बोलना होगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी करना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर बच्चे फ्री होते हैं वही बोली हूँ, ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है यहाँ पर।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? पोषित करता का मतलब ये है, न्यूरिश करता है, न्यूरिश करने का मतलब डेवलप करता है, हम बोल सकते हैं। अगर ना कुछ समझ में आया तो डेवलप करता है। तुम देखते हैं बहुभाषिकता का क्या मतलब है। ये क्लासरूम है, कई भाषाएं इसमें बच्चे बोलते हों, अलग अलग जगह से हों। तो ये क्या है, कौन सा होगा इसमें से? इस प्रकार का प्रश्न कौन सा है? पहला ऑप्शन है, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो इसका एक वर्ड होगा, सुगंध बोला जाता है जिसे। तो वन वर्ड का आप बोली थी, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब बंद अंत वाला, जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो ये गलत है। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? गंध कहते हैं। तो ये गलत है, ये भी आप बोल देंगे एक वर्ड में आंसर। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? बोल देंगे हम फूल की महक आती है, तुलसी का पेड़ है इसकी महक आती है। तो ये गलत, ये भी हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखिए। अब दे दिया ना आपको छूट कि अपनी भाषा में करो ये काम। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें आपको छूट मिल जाए कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्दों को सोच कर लिखिए, यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। तो देखना है हमें, ये क्या है? संदर्भ में व्याकरण। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ये अभ्यास प्रश्न क्या है? संदर्भ में व्याकरण है। जैसे कि बोला जा रहा है कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़ी हुई और शब्दों को सोच कर लिखिए। तो ये व्याकरण का काम ही तो हो रहा है। ऑप्शन नंबर, क्योंकि व्याकरण क्या है? ये सिनोनिम एक प्रकार से हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। जो शिक्षण प्रक्रिया है, अगर उसको इंटरेस्टेड बनाना है तो शिक्षण सामग्री सहायक होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑडियो वीडियो के द्वारा नहीं, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक नहीं, पत्र पत्रिकाएं में नहीं, वैविध्यपूर्ण का मतलब है कई चीज़ें जिसमें इंक्लूड हों, ये शिक्षण सामग्री रुचिकर बनाने में होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या है और साहित्य क्या है? तो जो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता होती है, इनका जो विकास होता है, ये क्या है? ये साध्य है। साध्य है, क्योंकि जिसका विकास हो रहा होता है वो साध्य होता है, और जिसके द्वारा हो रहा होता है वो होता है साधन। जैसे कि आप बाइक से जा रहे हैं, आप साध्य हो गए, जाना आपका साध्य हो गया, लेकिन जिसके द्वारा आप जा रहे हैं वो बाइक जो है वो साधन है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड वाला सही होगा, यहाँ साध्य होगा, यहाँ साधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना। फिर है, ये तो उद्देश्य है अपने द्वारा कही गई। फिर है भाषा का सृजनशील और कल्पनाशील, ये भी सही है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, ये भी सही है। पूर्णतः आपको दिख गया मेमोराइज करने वाली बात, याद करना, कंठस्थ करना, ओके, कंठस्थ करना और रटना, ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। जब भी आपका पेपर छूट रहा हो, आप कुछ मत पढ़िए, आपको दिख रहा है उद्देश्य नहीं है, मतलब कि निगेटिव क्वेश्चन है बच्चों के लिए, जो सही नहीं होगा वही होगा आंसर। तो आपको कंठस्थ दिख गया, डायरेक्टली आंसर लगा के चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है, कक्षा में भाषा की के प्रति बनकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। क्या बनकर? भाषा की क्या होनी चाहिए? विविधता पहली बात तो होनी चाहिए, और दूसरी बात संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील जो वर्ड है, सेंसिटिवनेस, ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। एक रूपता तो नहीं होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, क्योंकि इसी को तो प्रिंट समृद्ध परिवेश बोला जाता है। विविध चीज़ें हों, डाइवर्सिटी आपको पता है पॉजिटिव है ये। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विविधता और संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, कक्षा में 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। लिखना जो है क्लास फर्स्ट, मतलब 1 में क्लास फर्स्ट में बोला गया है, तो चित्र बनाने से होगा। ऑप्शन नंबर किससे सही हो जाएगा? नहीं, क्लास फर्स्ट में नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखना क्लास जो फर्स्ट बोल दिया गया है, तो यहाँ पर अक्षर लिखना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही? सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो चित्र बनाना होगा यही आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड वाला सही हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा मेरी तरह। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला सही होगा। चित्र बनाना क्लास फर्स्ट में, मतलब कि अगर बोला जाए
क्लास फर्स्ट में, सेकंड में। लेकिन अगर फोर्थ फिफ्थ की या थर्ड की बात की जाए तब आपका अक्षर बनाने से शुरू हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड तक का जब क्योंकि बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दी, जो क्लास फर्स्ट होता है बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, पहले LKG और UKG वाला जो था वो था नहीं, तो बच्चे यहाँ पर जस्ट घर से अपने आना ही शुरू करते हैं। तो बच्चा ज़रूरी नहीं है कि अब की तो थोड़ा सा पेरेंट्स स्मार्ट हो रहे हैं तो घर पे ही थोड़ा लिखना सिखा देते हैं, लेकिन जो हम मान के चलते हैं वो यही मान के चलते हैं कि बच्चा जस्ट अपने घर से आना स्टार्ट ही किया है तो वो क्या करता होगा, फिगर ही बना पाता होगा ऐसे कुछ, तो चित्र बनाने से होगा स्टार्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दे दिया जाए तो यहाँ पर अक्षर बनाने से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो जो भाषा कौशल है इसके बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, तो ये निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ज़रूरी नहीं ये क्रम इनका क्या होता है, LSRW। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको मतलब जान लीजिए आप, इसको मैं क्या बोली थी ट्रिक, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो मैं बोली थी इसको याद कर लीजिए, सुबो पढ़ ली, सुबो नाम की मान लीजिए कोई लड़की है उसने पढ़ लिया, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये बोला जा रहा है कि पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, लिखना होता है। लेकिन कई बच्चे इस क्रम को, ऑर्डर को फेल कर देते हैं, एक्सेप्शन हो जाते हैं, तो ये निश्चित क्रम में ही सीखे जाते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो जो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है, ये बिल्कुल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन बस सेकंड सही हो जाएगा। प्रभावित नहीं करते, गलत है। एक साथ नहीं सीखे जाते, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है यहाँ पर, पाठ्यपुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं, गहराई से परखने होगा या फिर समझने होगा या जुड़ने होगा, क्या होगा, पर गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने और तादात्म्य का मौका देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले परखना होगा, फिर जुड़ जाते हैं, फिर तादात्म्य का मौका देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है यहाँ पर, स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या बोलते हैं, अनुकरण के द्वारा भाषा सीखी जाती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अंत्यक्रिया के द्वारा वाइगोत्स्की बोलते हैं, परिवेश के द्वारा भी, और ये अनुकरण के द्वारा स्किनर का पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों किया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है कि आप सोचिए, यहाँ पर क्या करेंगे आप, अगर मान लीजिए आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे ना, और सोचना ही क्या हो जाता है, सोचना ही चिंतन करना होता है। तो ये हो जाएगा चिंतन क्षमता का विस्तार, यहाँ पर चिंतन का काम हो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अनुभव नहीं हो रहा है, विभिन्न व्यवसाय से नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें चिंतन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 111 है यहाँ पर, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो सहज अभिव्यक्ति, रिपीटेड क्वेश्चन है, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए, मतलब कि अपने विचारों को किसी के सामने रख सकें, यही सबसे बड़ा मोटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। अगर प्राइमरी लेवल पर पढ़ना सिखाना है तो सबसे ज़्यादा महत्व क्या देंगे, बाल साहित्य को देंगे, क्योंकि उसमें रोचक कहानियाँ वगैरह होती हैं, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट जो होता है वो बना होता है। बाल साहित्य होगा, रोचक कहानियाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, रोचक कहानी को, उच्चारण को नहीं, वर्णमाला को नहीं, अक्षर ज्ञान को नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, रोचक कहानी। अक्षर ज्ञान में किसी का इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा, वर्णमाला में भी नहीं आएगा, शुद्ध उच्चारण में भी नहीं आएगा, तो सबसे अच्छा जो होगा वो होगा रोचक कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है, 100, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है, किसको दर्शाएगा, स्ववर्तनी को दर्शाएगा, क्योंकि उसका खुद का वर्तनी हो सकता है सही ना हो, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञानता नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है यहाँ पर, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया। तो ये वाइगोत्स्की ने किया, और स्किनर ने किससे किया, स्किनर ने किया अनुकरण से। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये वीडियो के एंड तक। पियाजे ने क्या बोला, पियाजे ने बोला कि पहले विचार है, विचार के द्वारा भाषा है, ये बोला।
और इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए भाषा के द्वारा विचार, ये वाइगोत्स्की बोलते हैं। चॉम्स्की बोलते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, जिसे एलएडी बोला जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, भाषा अर्जन यंत्र हिंदी में बोला जाता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है यहाँ पर। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये क्या होता है द्विभाषिकता का? तो हो जाएगा विद्वत। किससे? द्विभाषिकता से। और द्विभाषिकता और विद्वत, मतलब विद्वान, उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस पर देंगे? तो ये हो जाएगा भाषा के प्रयोग पर। एक बार ये और क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ऐसे थोड़ा सा लंबा था आंसर, लेकिन उसमें बीच में दिया था भाषा प्रयोग, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग पर सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? जो मौखिक भाषा का आकलन होता है वो किस पर सर्वाधिक? तो मौखिक वाली चीज़ें, मान लीजिए कोई मौखिक तरीके से आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप क्या, वो किस पर बेस्ड होगा? तो वो विचार पर बेस्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, विचारों की क्रमबद्धता। नेक्स्ट यहाँ पर है धारा प्रवाह की तीव्रता। धारा प्रवाह बोलना कोई कंपलसरी नहीं है कि धारा प्रवाह ही बोला जाए या उच्चारण बहुत शुद्ध ही हो। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बल है कि आप अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से बता पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 118 है, हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से क्या क्या करते हैं? हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं पहली बात तो, दूसरी बात फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सोचना और महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि किससे उसका नाता ना टूटे? भाषा प्रयोग से। ये समझ लीजिए रिपीटेड ही है, उसमें भी भाषा प्रयोग आंसर था। तो मतलब जो होता है, अगर कहीं पर एम दिया जाए हिंदी भाषा का तो वो सबसे पहले आएगा भाषा प्रयोग। चाहे आपके क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो किसी भी तरीके से बदला जाए, वो सेंटेंस इसलिए बदला जाता है कि आप कंफ्यूज हों, आंसर को गलत लगाएं, जबकि ओवरऑल जो आंसर्स होता है वो आके रुकता है भाषा प्रयोग पर ही, अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहीं देना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा सम्मिलित होती हैं, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ये अलग अलग भाषाओं को प्रस्तुत करेगा पहली बात तो, और भाषा की क्या क्या वैरायटी है इसको करेगा, भाषा की क्या क्या रंगतें, मतलब विविधता वाली चीज़ें, हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें विविधता वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है यहाँ पर, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पढ़ने की कुशलता है, रीडिंग स्किल्स है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं। समझने का मतलब अर्थ निर्माण, आप जिस लाइन को पढ़ रहे हैं उसका सेंस जो है, अर्थ जो है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी पढ़ने में, रीडिंग में कोई कुशल माना जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का जो भाषा विकास है अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्यों होता है? क्योंकि संयुक्त परिवार, मान लीजिए जैसे कि आप थे, आपका कोई बड़ा भाई बहन नहीं था, तो आप क्या करेंगे? किससे भाषा सुनेंगे? जो सीखेंगे, क्योंकि सुन के समाज से सीखा जाता है, ये परिवेश के द्वारा सीखा जाता है। लेकिन जबकि जो संयुक्त परिवार होता है वो कहलाता है जिसमें चाचा चाची, दादा दादी और जो मम्मी पापा हैं, सब लोग रहते हैं, भाई बहन। तो ये संयुक्त परिवार जो होता है वो बड़ा परिवार होता है, तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं, तो लोगों से जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा होता रहता है। किसी से आप नहीं भी बात कर पा रहे हैं तो सुन ही रहे हैं बात करते हुए, तो भी आप सीखेंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पारस्परिक अंतःक्रिया इसी के द्वारा सीखा जाता है। इसी वजह से संयुक्त परिवार में अच्छे से बच्चे भाषा सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 है, भाषा के माध्यम से बच्चों का जो ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? राष्ट्रीय समाचार पत्र और पत्रिकाओं का। ज्ञान क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्र विशेष की बात हो रही है, क्षेत्र इसका विस्तृत हो रहा है, तो समाचार जो पत्र है, राष्ट्रीय मतलब अपने इंडिया का, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे आपका जो क्षेत्र है, क्राइटेरिया है, वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त क्या होती है? तो क्या होती है पहली शर्त?
तो वही है संप्रेषण, बातचीत कर पाना। संप्रेषण जहाँ दिखे, आप पहली शर्त पूछा जाए, पहला उद्देश्य पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो संप्रेषण के अलावा कोई और नहीं लगाएंगे आंसर। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है यहाँ पर। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो पहली और दूसरी क्लास में बच्चे जब आते हैं तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग तो करेंगे, ये ऑब्वियस ही बात है। वो तो उसे क्या करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल खुशी खुशी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, स्वीकार्य है। क्वेश्चन नंबर 141 है। रूपा चौथी कक्षा में पढ़ाती है। रूपा क्या है, चौथी कक्षा में पहली बात तो पढ़ाती है, फिर है उन्हें गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गुजराती भाषा में भाई को बेन का प्रयोग किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य क्या है, वो भाषा के जो अलग अलग स्वरूप है उसको बताना चाह रही हैं। तो देखते हैं, बहुभाषिकता आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है। जैसे कि आपको सेंस के बेस पर भी आंसर निकालना आना चाहिए। मैं क्या बोली कि भाषा का अलग अलग रूप, मतलब कि विविधता। अगर विविधता ना आपको दिखे, विविधता वर्ड ना दिखे, तो आप बहुभाषिकता पे भी जा सकते हैं, जिसमें अलग अलग कई भाषाएं सम्मिलित हो जाएंगी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन है इसमें, भाषा शिक्षण के संदर्भ में। देखते हैं, पहला है बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाया जाए। देखिए रिपीट किया हुआ है, ये लैंग्वेज 2 है, इसके पहले हम लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन देख रहे थे, रिपीट किया हुआ है। क्रम से सिखाया जाए उसमें बोला था, जो कि ऑप्शन सही नहीं था। बच्चों को केवल वर्ड निगेटिव है। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। तो अगर ये बताइए, आप पढ़े थे सीडीपी में, इसीलिए हर सब्जेक्ट का ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता है। सीडीपी में क्या पढ़े थे, व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ाई थी ना मैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। उसमें क्या बताई थी कि जो हर इंसान है, हर बच्चा है, वो क्या होगा, हर इंसान हर बच्चा जो होगा वो अलग अलग होगा। पहली बात तो वो अलग अलग होगा, और दूसरी बात ये है, तो हर इंसान अलग अलग है। जब मान लीजिए आप अलग हैं, आपका जो फ्रेंड है वो अलग है, या फिर जो भी है तो वो अलग है। तो ये बताइए, ज़रूरी है आपको जितना आए, जितना आपका विकास हो, जितनी हाइट आपकी बढ़े, हाइट को ही ले लीजिए, उतना ही बगल वाले की भी बढ़े, या जितना आपको मैथ है उतना ही उसे भी आए, जितना आपको हिंदी आती हो उतना ही उसे आए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो सबका प्रोग्रेस समान नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बीच में आता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। एक तो अवसर, ये बहुत ही पॉजिटिव है। दूसरा, बाल साहित्य लैंग्वेज के लिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 1 to 5 की बात हो रही है। फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 143 है यहाँ पर। बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है, बच्चों को जो बच्चों का भाषा का विकास होता है, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को क्या किया जाए, अवसर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अनुकरण के लिए नहीं, भाषा प्रयोग के लिए अवसर। भाषा प्रयोग वर्ड जो है वो ज़्यादातर सही होता है अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है और उनके बीच दूरी को समान नहीं रख पाती हैं। माया संभवतः के कारण ऐसा कर रही हैं। तो ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है, ये हो सकता है जो जिसमें के लिखने में प्रॉब्लम आती है उसे क्या कहा जाता है, डिस्ग्राफिया को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, वो से डिस्ग्राफिया है। इसके कारण संभवतः 100% हम नहीं श्योर हैं कि हाँ उसे डिस्ग्राफिया ही है, लेकिन हाँ ये संभवतः जो है वो डिस्ग्राफिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है। ये कौन बोला भाषा अर्जन क्षमता, यलेडी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चॉम्स्की। पियाजे क्या बोलते हैं, पहले विचार है फिर भाषा है। स्किनर अनुकरण के द्वारा भाषा। वाइगोस्की भाषा फिर विचार। क्वेश्चन नंबर 146 है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बेहतर है। प्रश्न बोला जा रहा है, तो जो आपको ओपन एंडेड वाले प्रश्न दिखें, खोले अंत वाले, जिसमें आप खुल के विचार कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, नहीं है। बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। अब अंत बदलने को बोला जा रहा है आपको, तो आप अपने हिसाब से बदलेंगे, कुछ भी ऐड करिए। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञा को तो आपको बांध दिया गया है कि संज्ञा को ही चिन्हित करना है, शीर्षक को गलत है ये। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, खुले अंत वाले। पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो है ये मदद करता है, ये किस में मदद करेगा, इसमें बच्चे का जो, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये। ओके,
ये इसे प्रोग्रेस रिपोर्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है यहाँ पर वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्टफोलियो होता है इसमें बच्चे के बारे में सारी चीज़ें, उसमें उसका किस एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ, सब चीज़ें मेंशन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है यहाँ पर, भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। तो देखते हैं भाषा का मनुष्य की किसके साथ संबंध होगा, अस्मिता के साथ और मनुष्य के विचार के साथ। व्यापार तो बिल्कुल गलत है, व्यवहारिकता बिल्कुल गलत है, व्यापार बिल्कुल गलत है। तो थर्ड ऑप्शन ही बच जाता है। मान लीजिए ना आए आपको कि क्या है, तो आप ऐसे एलिमिनेट करना शुरू करिए। क्या व्यापार भाषा में कहीं हम पढ़ते हैं, गलत है। व्यापार तो ये दोनों कट ही गया। और जब अगर आप दो भी एलिमिनेट कर लिए तो इसके दोनों का अगर आप आंसर लगाएंगे तो 50-50% तो चांस बनता है। अगर आप चारों को लेके अंदाज़ा भी मारते हैं, मान लीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, तो अंदाज़ा हम बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम अंदाजे से करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप चारों क्वेश्चन में कंफ्यूज है, अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो 25% एक आंसर के सही होने का चांसेस बनेगा, क्योंकि 100% फोर्थ में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर दो को भी एलिमिनेट कर पाते हैं, इसको कर पाते हैं, इसको कर पाते हैं, तो वही जो दोनों ऑप्शंस के सही होने का चांस होगा वो 50% हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से चालाकी से एलिमिनेट करके आंसर अंदाजा वाला लगाना है। ये भी बहुत ज़्यादा रोल करता है सीटेट में पास होने में। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 90 क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, लेकिन उन्हें 80 क्वेश्चन आ रहा होता है। बाकी वो जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे होते उसमें से 10 क्वेश्चन लगभग सही कर लेते हैं, तो इस तरीके से पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा आंसर सही, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, अस्मिता और विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है, ज़्यादातर बच्चे स्कूलों की शिक्षा की शुरुआत पहले ही भाषा की किससे करते हैं और को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं, आत्मसात करना मतलब होता है सीखना। तो क्या करते हैं, आप सीखते किसको हैं, आप नियम को सीखते हैं ना। आप तो नियम को सीखते हैं कि अवसर को सीखेंगे, गलत है। मानक को सीखेंगे, गलत है। प्रचलन को सीखेंगे, गलत है। नियम को सीखते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा यहाँ पर। फोर्थ ऑप्शन सही है। भाषा की जटिलताओं और नियमों को सीखते हैं हम, ना कि चुनौतियों प्रचलनों को। इनको सीखने का, आत्मसात करना मतलब ये होता है सीखना, किसी चीज़ को अपने अंदर धारण करना, ये होता है आत्मसात करना। क्वेश्चन नंबर 150 होता है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है, उस पर चर्चा करती है। इस पर कक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे। तो ये पढ़ने का और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति का, पढ़ने का विकास हो रहा है, क्योंकि पढ़ा जा रहा है, लिखने का काम तो कहीं हो नहीं रहा है, पढ़ा जा रहा है। कहानी सुनने से समय नष्ट होता है, गलत है। चर्चा डिस्कशन भी नहीं हो रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है और पढ़ाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, ये 2024 का पेपर है, फिर 2023 का करेंगे, उधर 18, 19, 20 का कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 106 है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। हालांकि ये विवादित क्वेश्चन था। बच्चों द्वारा शिशु गीत और गीत अल्पना किसके तरीके होते हैं। तो जो बच्चों द्वारा शिशु गीत गाए जाते, गीत है, अल्पना है, ये अलापना है, ये किसके तरीके होते हैं, किसके तरीके होते हैं। तो इसके हिसाब से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो कंठस्थ करना ये भी सही नहीं है, 2 वाला, और अभ्यास करना ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 और 3, 2 और 3 वाला जो है ये सही हो जाएगा, या 2 और 4 वाला था। तो ये विवादित क्वेश्चन था, इसमें सबको कॉमन मार्क्स मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 107 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। तो पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि बिल्कुल सही है, एक भंडार गृह नहीं है, बल्कि क्या है ये। अब देखते हैं ऑप्शन को। बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। फिर है, पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो पुस्तकालय होता है वहाँ पर तेज़ी से पढ़ना ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं वाला हमें चुनना था। बाकी सारे ऑप्शन सही थे कि जो पुस्तकालय होता है उसमें अलग अलग प्रकार के साहित्य भी होने चाहिए, अलग अलग प्रकार सक्रिय परिवेश भी होना चाहिए, और जो वहाँ पर बड़े हैं अध्यापक हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि अपने छोटे को बता सकें क्या सही है क्या गलत है।
क्वेश्चन नंबर 108 है यहाँ पर, साक्षरता अर्जित करने के लिए किस में मास्टरी होनी चाहिए। अगर साक्षर कौन कहलाता है, जिसे पढ़ना भी आए, समझना भी आए, सब चीज़ों में, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोई शिक्षित व्यक्ति। तो मास्टरी किस में होना चाहिए, भाषा अवबोधन में, साथ में डिकोडिंग में। डिकोडिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ का अर्थ समझना, कोड को डिकोड कर देना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, डिकोडिंग एंड भाषा अवबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा व्याकरण है जो शिक्षण को अगर प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना है तो उसके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर कंठस्थ करना आपको दिख रहा होगा, तो 4th ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। अगर अक्षर और ध्वनि के बीच संबंध, मतलब कि ध्वनि विज्ञान निर्देश। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जब भी ध्वनि वर्ड यूज़ किया जाए तो ऑप्शन में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ध्वनि या साउंड से रिलेटेड ऑप्शन दिखेगा, वही ऑप्शन आप सही लगाया करिए। क्वेश्चन नंबर 111 है यहाँ पर, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग से 5 प्रश्न पूछे। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सकना वर्ड जरूर आना चाहिए बीच में। जैसे कि तुम क्या तैर सकते हो, यह गतिविधि किस प्रकार से है, तो ये क्या करवा रही है, तो ये मौखिक प्रवाह अभ्यास है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नियंत्रित नहीं है, यह प्रवाह, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा, मौखिक प्रवाह अभ्यास है। क्योंकि सकना वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है 5, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में क्या किया, पठन कोना सृजित किया। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसका एक कॉर्नर ज़रूर होना चाहिए। फिर है बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन, आगे क्या है, करते समय बच्चों के लिए पुस्तकों का अगर चयन करना है करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो लेखक हो, पहली बात जो लेखक हो वो अच्छा हो, क्योंकि लेखक ही पुस्तक को सही बनाता है, लेखक के द्वारा ही पुस्तक में जो कंटेंट है वो ऐड किए जाते हैं। सो जो यहाँ पर राइटर है वो उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो वो माननीय लेखक हो। ऑप्शन नंबर 1 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इन पुस्तकों के जो लेखक हों जाने माने हों, फेमस हों, माननीय लेखक हों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये जब लेखक अच्छा होगा तो अपने आप पुस्तक अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 113 है यहाँ पर, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। तो वास्तविक परिस्थितियों में मतलब कि संप्रेषण, आप वास्तविक परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यही तो वास्तविक चीज़ है, बातचीत करना। तो ये हो जाएगा आपका संप्रेषण, इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 114, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली करने के लिए कहा, एक्सचेंज करने के लिए बोला है अभ्यास पुस्तिका की। फिर है जांचने के लिए कहा, इस कार्य का क्या पर्पज़ हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है इसका। तो ये हो जाएगा सहपाठी के साथ सहपाठी के काम की जांच करने का कौशल। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नई शब्दावली का तो कहीं यूज़ हो नहीं रहा है, पढ़ने के लिए तो कहीं बोला नहीं गया है, नियंत्रित अभ्यास ये भी नहीं हो रहा है, जांच का काम हो रहा है ना, जांचने के लिए बोला, तो कुछ ना समझ में आए तो आपको दिख रहा है जांच। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जब ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसको आपको छोड़ना हो या तो लगाना हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लगाएंगे आप जरूर, अटेम्प्ट तो करेंगे ही, तो आप ऐसे वर्ड टू वर्ड मैच वैच करा के अपना कर लिया करिए, छोड़ने से अच्छा रहता है। और क्वेश्चन नंबर 115 है, इसका देखते हैं, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब बुनियादी चरण का मतलब है बेसिक लेवल पे जब बच्चे होते हैं, तो अधिगम में सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर होते हैं इन्वॉल्व। चलिए देखते हैं। वे अध्यापक के पीछे पीछे गलत है, अनुकरण वाली चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती हैं, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सेंसेस से सीखना, क्योंकि जो फील्ड ट्रिप होता है ये इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पर जो अगर बोला जाए कि इंद्रियों से सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो हो जाएगा आपका फील्ड ट्रिप, जिसे बोला जाता है क्षेत्र भ्रमण। तो यही है, सेंसस से सीखना, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ में सक्रिय प्रयोग मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। वे अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, इसके बाद एक और मैं लाऊंगी वीडियो जिसमें पेपर 2 के हिंदी के क्वेश्चन टोटल रहेंगे,
और हालांकि पेपर 1 वाले हो पेपर 2 वाले हो, दोनों वीडियो को करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। इतना कर लेते हैं, अगर आपको भरोसा हो तो मान लीजिएगा इस बात को कि आपका जो पेडागॉजी वाला पोर्सन है इसमें 13 to 14 नंबर आप जरूर लाएंगे, और कितने भी कमज़ोर होंगे 10 नंबर से कम नहीं आएगा अगर इस पूरी वीडियो को, सिंगल वीडियो को देख के चले जाते हैं। इसको साथ में पेपर 2 के लिए जब कल करवाऊंगी उसको भी, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, क्योंकि लेवल जो होता है वो मेंटेन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करिए आप कॉन्सेप्ट के साथ में, अगर भरोसा करेंगे तो लाभ में रहेंगे आप। ये जब आप एग्ज़ाम देके आएंगे फिर आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 116 है। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, क्लास 5 की एक स्टूडेंट है जो कि कहती हैं, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से फाइनल जांच करती हूँ। तो यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? तो किस चरण पर है विद्यार्थी? तो ये प्रूफ रीडिंग है, मतलब कि दोबारा से सटीकता से अच्छे से जांच कर लेना टीचर को फाइनल रूप से पकड़ाने से पहले। तो ये होता है प्रूफ रीडिंग। प्रारूपण होता है, ये फर्स्ट स्टेप कोई होता है जिसमें हम प्लानिंग बनाते हैं, योजना वगैरह, फिर उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं, वो पुनः प्रारूपण हो जाता है। सहपाठी साथ फ्रेंड के साथ मूल्यांकन करना, ये होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 117 है यहाँ पर, कौन सा उपागम है बच्चों को भाषा की कक्षा में अपनी सहजात मातृभाषा, हाँ एक ही वो मेथड है जिसमें मातृभाषा को इग्नोर किया जाता है, तो वो कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन वो थर्ड सही है। इसके नाम से भी आप जान सकते हैं, डायरेक्ट कर दिया गया। जैसे कि हिंदी अगर पढ़ानी है तो डायरेक्ट हिंदी पढ़ाएंगे, कोई भाषा भी इसमें नहीं लाएंगे। इंग्लिश पढ़ानी है डायरेक्ट हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, मातृभाषा को यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सम प्राकृतिक उपागम वो होता है LSRW, इसको बोला जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। संप्रेषण बातचीत करना, श्रव्य भाषिक मतलब सुनने वाली भाषा जो होती है, तो से थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 118 है, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए एक विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाहती है, अलग अलग प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल चयन के लिए सही नहीं है? तो इसके लिए कौन सा मापदंड है जो कि सही नहीं है? तो देखते हैं। पहला है, बच्चों की चयनित सामग्री इस आयु के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक, बिल्कुल सही है। इंटरेस्टेड, साथ में सेफ होनी चाहिए, ये नहीं कि बच्चा उसे प्रयोग करे तो वो कहीं जल जाए, कहीं चोट लग जाए, ये गलत है। फिर चयनित सामग्री ऐसी हो जो क्यूरियोसिटी को बढ़ाए, बच्चों के खोजबीन को बढ़ाए, सारे ऑप्शंस इसमें पॉजिटिव हैं, सही है, अवसर भी थे। फिर है चयनित सामग्री अधिक स्थानीय रूप से निर्मित हो, ये ना हो कि इंडिया के बच्चों को पढ़ा रहे हैं विदेश की सामग्री लेके आ गए हैं, मतलब उसके आसपास के उपलब्ध एरिया में उपलब्ध हो, इजिली उसे आप ला सकें। फिर है, ये तीनों ऑप्शंस हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन ही बचता है हमारे पास जो कि सही नहीं होगा। अब पढ़ लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्यों सही नहीं है। चयनित सामग्री सिर्फ, एक तो सिर्फ मिल गया, गलत होने का कारण, बच्चों द्वारा बनाई जानी चाहिए, नहीं, इसमें टीचर भी इन्वॉल्व होना चाहिए, टीचर के इंस्ट्रक्शन में ही बच्चे बनाएं, फिसलन को बचाने के लिए गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल फिसलन से ही थोड़ी बचाना होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा SCF द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन, समावेशी, स्वगाती और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? तो जो ऐसा परिवेश जहाँ पे समावेशी मतलब हर तरीके के बच्चे हों, स्वागतीय हों और साथ में आनंददायी हों वहाँ पर। फिर ये ऐसे जो परिवेश है, ऐसा जो एनवायरनमेंट है वो किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है? तो देखते हैं। तपती हुई धूप में, गलत है, ये आनंददायी थोड़ी होगा। आप तपती हुई धूप में खड़े हो जाइए, आपको आनंद आएगा, गलत है। मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य, ये नहीं है। फिर है विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। फिर फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, रंगीन आकर्षक पाठचर्या के लिए कक्षा कक्ष की सजावटें करके। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, कि जो परिविकास के विभिन्न आयाम है, मल्टी डायमेंशनल है, इनसे प्रदर्शन करके। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सजावटें करके इसमें नहीं है, इसमें अलग अलग आयाम आ गए, मतलब कि सारी चीज़ें ऐड हो गई, इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, मल्टी डायमेंशनल में चल रहा है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो पाठ्यपुस्तक जो अभिकल्पना है इसका नहीं है, कौन सा सिद्धांत? तो देखते हैं। मूर्त सिद्धांत नहीं है, गलत है ये। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। पाठचर्या का सिद्धांत है, प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, तकनीकी का सिद्धांत है, लेकिन मूर्त सिद्धांत नहीं है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, लैंग्वेज 2।
यहाँ पर है बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना किस तरह से होनी चाहिए। जो बुनियादी चरण है यहाँ पर जो आकलन है, असेसमेंट करना है और साथ में उपकरण है, तो इसकी अभिकल्पना किस प्रकार से होनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, जिसमें जांच पत्र और परीक्षाएं हों। ये तो वैसे भी NAP 2020 मना किया गया है कि एग्जाम वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार हो, बिल्कुल सहज रचना शक्ति। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है। यहाँ पर बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है और भाषा है, ये क्या है। जो संज्ञानात्मक और विकास है भाषा देखते हैं। उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया, अनुकरण नहीं आता इसमें। फिर है मनुष्य का सहजात उपकरण है, ये भी गलत है। विकास में कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि विकास और भाषा का कोई संबंध नहीं होता। फिर है उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, बिल्कुल जिसमें बच्चे रहते हैं। ये जो विकास है और साथ में भाषा है, आपको पता होगा कि विकास, जब मैं डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ाई थी तो उसमें बोली थी कि जो विकास होता है, वृद्धि और विकास, तो विकास किस तरफ चला जाता है। जो वृद्धि है वो शारीरिक रूप से वृद्धि, जैसे कि आपकी हाइट का बढ़ जाना, आपका वेट बढ़ जाना। जबकि जो विकास होता है तो वो होता है आपके स्किल्स का बढ़ना, आपके माइंड का बढ़ना। तो क्या उस पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। भाषा पर पड़ेगा कि नहीं? इसमें भी परिवेश को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो दोनों अपने परिवेश से घनिष्ठ रूप से, परिवेश को ही समुदाय और संस्कृति बोला जाता है, तो ये से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, साथ में जिसमें बच्चे भी रहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, जिसमें बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा को सीख सकता है। सेकंड लैंग्वेज के सीखने का इसमें बात हो रही है, देखते हैं। पहला है ऐसी कक्षा जहाँ आप व्याकरण, गलत है, व्याकरण पर ध्यान देना। फिर है अपने समाज में मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क से, बिल्कुल सही है। जैसे कि अपना मदर टंग तो बच्चा सीख ही रहा है, अगर साथ में ही उसे कोई ऐसा मिल जाए जो रेगुलर सेकंड लैंग्वेज भी सिखा रहा हो, सेकंड लैंग्वेज सिखाना नहीं, सेकंड लैंग्वेज बोल रहा हो, तो भी वो सीख लेगा। कभी कभी आप देखेंगे कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ हिंदी भी बोलते हैं प्रॉपर, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, संस्कृत भी बोल लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्हें वैसा माहौल मिला है, उन्हें वैसा संपर्क मिला है लोगों का। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संपर्क का मतलब होता है परिवेश, या अंतःक्रिया मिल जाए वर्ड, या परिवेश मिल जाए वर्ड, या समाज एवं संस्कृति मिल जाए वर्ड, तो ये सारे सही होते हैं भाषा सीखने के लिए। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है, गहन बोल सकते हैं या जटिल बोल सकते हैं। फिर है जो जन्म के समय शुरू होती, तभी तो बोला जाता है कि जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है, इसीलिए तो बोला जाता है। तो देखते हैं। फिर है और जीवन पर्यंत क्या होती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या दिया, भाषा अधिगम है। जो जन्म से शुरू होती है वो अधिगम होता है कि अर्जन होता है? अर्जन होता है। भाषा को क्या बोला गया था जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, तो बोली थी कि भाषा को दो तरीके से सीखा जाता है। एक तो अधिगम करके भाषा अधिगम होता है, दूसरा अर्जन होता है, जिसमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे अंदर अपने आप से ही आ जाता है वो। तो ये क्या है? तो ये अधिगम की वजह से ये ऑप्शन गलत है। ये जो स्टेटमेंट है वो अधिगम जो वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए असहमत है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। मैं इस कथन से असहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर अधिगम दिया, ना कि अर्जन दिया। अर्जन दिया होता तो सहमत होना पड़ता। ये क्वेश्चन नंबर 140 है। कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही, मतलब जिसको टच करके सेंसस के माध्यम से सीख सके, करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। क्योंकि विविधता, यही रीज़न होगा, वैरायटी। ऑप्शन नंबर क्या है? कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है, तो यहाँ पर जो क्लासरूम वर्ड यूज़ कर दिया गया ये इस वजह से। फिर है यह अध्यापकों को आकलन करने के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्ता देती है, ये भी नहीं है। विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। जो विविधता वाले शिक्षार्थी होते हैं उनको ये पुस्तक अधिक सुलभ बनाएंगी, क्योंकि हर बच्चे की जो ज़रूरत होती है वो अलग अलग होती है, तो अलग अलग पुस्तकें, मतलब अलग अलग चीज़ें उसमें होंगी इंक्लूड, तो हर बच्चे के लिए वो काम आ जाएंगी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर विविधता वर्ड देख के डायरेक्ट आंसर लगा दिए, क्योंकि दो जगह आपको विविधता दिख रहा है तो पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ये बच्चे को विविधता पसंद है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे के इंटरेस्ट की वजह से कोई ऑप्शन नहीं सही होता है। अगर उसके साथ में हालांकि कोई बहुत पॉजिटिव वर्ड आ गया, सेंटेंस आ गया, तब आप लगा सकते हैं, लेकिन पसंद है, इसमें मेन फोकस किया जा रहा है कि बच्चों को विविधता पसंद है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ। फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। फिर इस गतिविधि का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो मैं क्या बोली कि जो पहले करवाते हैं वही उद्देश्य होता है, तो इसमें पठन उद्देश्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है चित्र कार्डों को क्रम से लगाना, ये तो सेकंड पे करवाया, तो जो सेकंड पे करवाया जाता है वो पर्पस होता ही नहीं है, तो ये गलत है, ये तो फंसाने के लिए आपको बस दिया जाता है। सारांशिकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। विशिष्ट सूचना के लिए नहीं, कहानी में आए कठिन शब्दों के लिए नहीं, सारांशीकरण मतलब पूरे अर्थ को जानने के लिए शीघ्रता से पढ़ना, क्योंकि जो शीघ्रता से पढ़ा जाता है, एक तो ये भी देखिए पठन अभ्यास तो हो गया, ये तो आंसर होगा ही होगा, लेकिन जो यहाँ पर शीघ्रता से पढ़ा गया, अगर आप इतने लाइनें हैं जिसको शीघ्रता से आप पढ़ रहे हैं, मतलब कि सारांश कंप्लीट उसका आप निचोड़ जानना चाह रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल सूचना नहीं निकालना चाह रहे हैं आप, कंप्लीटली उसको जानना चाह रहे हैं, ये सूचना की वजह से गलत, ये कठिन शब्दों की वजह से गलत, ये गलत, क्योंकि ये सेकंड है। आपको आंसर देना है फर्स्ट पर्पस क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है यहाँ पर। इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य होते हैं, फिर क्या होगा? शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है, मतलब उम्मीद रहती है, वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गहन पठन, डीप रीडिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि आप जब गहराई से पढ़ेंगे तभी आप उसको ध्यानपूर्वक, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर दिया गया ध्यानपूर्वक, मान लीजिए 4 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं जिसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं डीप रीडिंग कर रही हूँ और डीप नॉलेज के लिए कर रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना, जो ध्यानपूर्वक वर्ड आ गया इसीलिए गहन पठन है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, गहन पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है यहाँ पर। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्य को दोहराकर भाषा के पैटर्न को सीखते हैं, दोहराते हैं, फिर सीखते हैं, वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं। सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है, तो क्या किया जाएगा? पहली बात तो ये है कि क्या कर रहे हैं पहले बच्चे, आदर्श वाक्य दोहरा के क्यों रहे हैं, क्योंकि अध्यापक के द्वारा वो सुन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, सुनना, कंठस्थ कर लेते हैं, तो ये पहला सुनने का काम हो रहा है, फिर दोहराने का, तो श्रव्य भाषिक विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी व्याकरण के नियम और संपदा को कंठस्थ कर लेते हैं। अधिकांशतः कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है व्याकरण अनुवाद, क्योंकि व्याकरण के नियम को कर लेते हैं तो व्याकरण वर्ड ही आएगा, पहला जो होता है वही आंसर सही होता है जो पहले किया जाता है, तो व्याकरण अनुवाद हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा में हो रहा है। जो व्याकरण अनुवाद होता है डायरेक्ट विधि और व्याकरण अनुवाद में यही अंतर होता है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है, मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो मातृभाषा नहीं आएगी, डायरेक्ट हम हिंदी से इंग्लिश कर देंगे, लेकिन जो व्याकरण अनुवाद विधि अगर इसमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो हम हिंदी को हो सकता है कि बच्चों की मातृभाषा मदर जो टंग है इसमें समझाएं फिर इंग्लिश में लाएं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मातृभाषा को भी सम्मान मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 145 है, यदि बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाओं को बोलना सुनते हैं तो 2 भाषाओं को सुनने के ये अवसर क्या हो सकते हैं? ये बच्चों को लाभ पहुँचाएंगे, वो 2 भाषा सीख लेंगे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भ्रम में नहीं रखेंगे, नुकसान नहीं, प्रभाव नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 146 है यहाँ पर, पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक को पढ़ने के लिए, पढ़ना लिखना मैं बोली थी, ये कोई सही नहीं ज़्यादा माना जाता। अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अभिभावक ही पुस्तकालय घर में बना लें। फिर है बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इनकरेज करना, साथ में इंटरेस्ट इसलिए सही हुआ क्योंकि रुचि ये कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा मतलब है लेकिन आंसर नहीं लगाया जाता, पता नहीं क्यों इसको, तो जो प्रोत्साहन है, इनकरेज करना, इसकी वजह से ये सही हो गया, साथ में था क्योंकि, तो पठन के लिए प्रोत्साहित करना, साथ में रुचि पैदा करना, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। रुचि इंटरेस्ट जो है ये है सही, लेकिन जो अगर बोला जाए कि बच्चों को पसंद है तो ये उतना सही नहीं होता है, ये मतलब आंसर को नहीं सही लगाया जाता है, इसकी वजह से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो किस पर?
भाषा कौशल क्या कहलाएगा? भाषा कौशल तभी आएगा जब आप समझ सकेंगे। तो समझ के साथ पठन, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, समझ के साथ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 148 है, एक अच्छी बोलना या वाचन गतिविधि है जिसमें क्या करते हैं? तो एक अच्छी वाचन गतिविधि तब होगी जब क्या करेंगे? अधिक बातचीत करेंगे। अध्यापक नहीं, अध्यापक बातचीत करना, अध्यापक शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, तो सुनने में थोड़ी ना, अगर आप कोई बोल रहा है आप सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, विद्यार्थी अधिक बातचीत करते हैं, तो वाचन होगा। वाचन मतलब बातचीत करना। पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूहों में बांटा, पहले ग्रुपिंग कर दिया, कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेखों के बारे में बात करें। बोलने की यह गतिविधि किस लिए है? तो किस लिए है ये मौखिक प्रवाह अभ्यास है। ऑप्शन नंबर नियंत्रित नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे फ्री हैं, इसलिए मौखिक प्रवाह अभ्यास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, समग्र भाषा उपागम क्या है? समग्र का मतलब है जिसमें सभी स्किल्स आ जाएं, तो ये क्या हो जाएगा? अर्थ आधारित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अर्थ आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, ये 2023 का पेपर है। उस युक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। तो मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ, ध्यान ज़्यादा रख रही हैं कि ये सही हो। तो ये क्या होता है? ये स्व निरीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन होता है, स्व निरीक्षण होता है कि इस बात का ध्यान रखना कि सही ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, क्लास सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स हैं जो कि एक कविता गा रहे हैं। फिर है, यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। फिर है, यह कविता गाते समय वे अपने शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं, मतलब एक्टिंग भी कर रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं और कविता भी गा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है। तो अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर रही है? तो ये हो जाएगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोला जाता है, और बोला जाता है कि कोई फिजिकल वर्क क्या करिए, मतलब कि एक्सरसाइज क्या करिए। और यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह ही हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे से मतलब कि जब ये बोल रहे हैं कि ये मेरे कान है, तो वो अपने कान को टच भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बातचीत हो नहीं रहा है, श्रव्य भाषिक नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है यहाँ पर, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ एक्सचेंज भी कर रहे हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा? तो ये साथ साथ में पढ़ने का काम हो रहा है अपने फ्रेंड्स के, तो सहपाठी आकलन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सहपाठी पीयर असेसमेंट होगा, सहपाठी आकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व आकलन तब होगा जब बच्चा अकेले खुद से आकलन करेगा। पृष्ठपोषण फीडबैक, जिसमें फीडबैक मिलता है कि आपने ये गलत किया, सही किया। पठन आकलन, पढ़ने का आकलन हो, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे यह काम बहुत पसंद है। फिर है, जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, एक कार्ड दिया जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ। अभिनय करने का मतलब है कि उस कार्ड पर जो लिखा होता है उसी को इम्प्लीमेंट करना, मतलब कि एक्टिंग करना। और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है, मतलब कि होता नहीं है कि ये पढ़ी, इसके बाद कुछ एक्टिंग की खड़ी होके, और मतलब कि बोल नहीं रही है, बस एक्टिंग कर रही है, और सभी जो क्लास वाले हैं वो अनुमान लगा रहे हैं क्या हो रहा है। ये शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो बताना है हमें कि ये किस चीज़ पर वर्क हो रहा है। ये पहला है, जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न होती रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। यही ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, यही पर्पज़ है। ये बोल रही है कि जब मैं गति बोधक, यहाँ पर एक्टिंग हो रही है ना, तो गति बोधक हो जाएगा। इस तरीके से जब मैं संलग्न रहती हूँ या उस काम को करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद हो जाता है। क्योंकि याद वर्ड इसमें हर में जुड़ा है, तो हम निगेटिव नहीं समझेंगे इसको याद करना, तो क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन तो लगाना ही है, तो याद वाला ही लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जब मैं देखती हूँ, देखने का काम नहीं हो रहा है, गति हो रही है, एक्टिंग करना मतलब गति होना। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं। मतलब कि जब बच्चे क्लास में आए तो वहाँ से औपचारिकता शुरू हो जाती है, तो औपचारिक तरीके से पढ़ेंगे, उससे पहले ही जो कौशल, जो स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या? 1 मिनट, 94, हाँ ये छूट गया, लेकिन इसको कर लेते हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं हम। तो ये क्या कहलाता है?
विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं। मतलब कि जो बच्चे आए क्लास में फॉर्मल तरीके से वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ही कुछ स्किल्स दो चार सीख लिए थे, लेकिन जो आने वाले समय में बेस बनेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? ये उद्गामी साक्षरता कहलाता है। ऑप्शन वो फर्स्ट सही हो जाएगा, उद्गामी साक्षरता, क्योंकि इसमें स्किल्स सीखा जा रहा हो, किसी चीज़ को सीखना साक्षरता में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एजर्सन है आपका, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तो सही है, बच्चे अपने मतलब भाषा को प्रयोग कर लेते हैं। क्या बच्चे जब क्लास में आते हैं या एडमिशन कराते हैं तो चुप रहते हैं? नहीं, वो बोलना जानते हैं अपने अपने हिसाब से। तो सही है ये। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो ये गलत है, जितनी विविधता होगी उतना ज़्यादा ये सही है, ये वाला गलत है, ये गलत है। जितनी ज़्यादा विविधता होगी, डाइवर्सिटी होगी, उतना ही बच्चे को लाभ पहुँचेगा। और यहाँ पर बोल रहा है इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत है। ये सही है, आर गलत है। किस ऑप्शन में है? ये तो गलत है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही है, आर गलत है, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। क्लास 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है। अपने अध्यापक से अलग शैली में बात कर रहा है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से। ऑब्वियस सी बात है, अपने टीचर से लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, फ्रेंड से लोग फॉर्मेलिटी में नहीं रहते। और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से। वो जानता है किसके साथ कैसे बातें करनी है। इसका तात्पर्य हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में माना जाएगा। तो वो क्या कर पा रहा है? भाषा का उपयोग करना जानता है, क्योंकि उपयोग ही तो कर रहा है वो, भाषा को प्रयोग करना जानता है। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपयोगितावादी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी जो बच्ची है वो कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी सुना और ना ही वयस्क से सुने, ना ही अपने भाई बहन से सुने। तो हो सकता है कहीं और सुनती हो। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और पास पड़ोस के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं। उसका यह मत किस तरफ मेल खाता है? तो ये किस तरफ मेल खाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? व्यवहारवाद। अब आप इस पर मत ध्यान जाइएगा कि बच्ची ने कहाँ से सीखा, क्योंकि वो वहीं छोड़ दीजिए, उस पर बेस्ड नहीं है ये आंसर। ये आंसर यहाँ से पूछा जा रहा है कि इस बात को लेकर वो भ्रमित है कि बच्चे, क्योंकि उसका मानना है, यहाँ से भी नहीं, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार से, आसपास परिवेश से अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं। तो उसका जो यह मत है वो, ये इतना बस आपको फंसाने के लिए दिया गया है, समझाने के लिए क्वेश्चन को दिया है, जबकि आंसर यहीं से निकलेगा कि अगर किसी का ये मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पास पड़ोस या परिवेश से भाषा को सीखते हैं, तो ये किस में आएगा? भाई जस्ट इतना ही पूछा जा रहा है, तो ये आएगा व्यवहारवाद में। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना पढ़ के कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 99, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। पुस्तक है, उससे कहानी पढ़ती हैं, बच्चा है इनका, सुना रही हैं नानी। फिर है, इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? सक्रिय रूप से रहेंगे, मतलब सक्रिय रूप तभी कहलाएंगे जब बच्चे भी पढ़ेंगे, साझा पठन हो रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फिर है, इस तकनीकी को किस रूप में देखा जाता है? लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। सुना तो वो रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं और एक्टिवली सुन रहे हैं। तो ये हो जाएगा समभाषिक पठन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, साझा नहीं होगा, समभाषिक पठन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। यहाँ पर पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्व जैसे वर्डों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाए। स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि पहले छोटी चीज़ हो, मतलब स्वनिम क्या है? स्वनिम छोटी चीज़ है, तो छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अप्रोच हो जाएगा? तो यहाँ पर छोटी चीज़ से बड़ी की तरफ, मतलब कि बॉटम से अप की तरफ। ये तो हो रहा है, बॉटम से अप की तरफ जा रहा है। बड़ी चीज़ अप हो गई और छोटी चीज़ हो गई बॉटम। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, अधोमुखी जिसे हिंदी में बोला जाता है, बॉटम अप अप्रोच। फोर्थ और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम छोटे मतलब कि अक्षर से
क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम ना। स्वनिम से हम जब स्टार्ट करेंगे और सेंटेंस पर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा बॉटम अप। लेकिन अगर सेंटेंस से उल्टे हम अक्षर की तरफ जाएंगे, मतलब कि ये देखिए ये पूरा सेंटेंस किससे मिलकर बना है, अक्षरों से। तो इस सेंटेंस से अगर हम अक्षर की तरफ जाएंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये अप हो जाएगा और ये हो जाएगा बॉटम, अक्षर जो है। तो अप टू बॉटम हो जाएगा ये, लेकिन हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो बॉटम टू अप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है, जैसन आपका ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तो ये क्या है, ये गलत है। LSRW जो स्किल्स हैं चारों, कभी भी ये इसको नहीं रोकता, ये इसको नहीं रोकता, ये इसको, मतलब कि अगर आप लिखना जानते हैं तो वो रोकेगा नहीं आपकी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये कोई कंडीशन नहीं होता है। तो ये गलत है कि कोई भी स्किल किसी को प्रमोट ही करता है, रोकता नहीं है, ये गलत है। फिर है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की योग्यता को मंद नहीं करती। बिल्कुल सही है। जो परंपरा जो ट्रेडिशनल रूप से चली आ रही है उस घिसी पिटे पर जब बच्चे ना उभर करके अपनी खुद की खोजी हुई भाषा को यूज़ करते हैं तो वो सीखने को कम नहीं करती है। तो ये सही है, ये गलत है। तो ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है यहाँ पर। एक नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। जब बच्चे जो होते हैं वो विद्यार्थी जो होते हैं वो अगर अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण, मतलब कि वो उनको ऐसा लगता है कि मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इस वजह से वो डिमोटिवेट फील करते हैं, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो हमारा समाज है यहाँ पर लोग इंग्लिश इसी वजह से, आधा लोगों को तो इंग्लिश आती है लेकिन इस वजह से वो नहीं बोलते। उनको लगता है कि मैं सही इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊँगा तो लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे। तो ये सही है, जिससे कि मोटिवेशन कम होता है। फिर है, इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका हो सकता है। तो इस समस्या को अगर दूर करना है तो क्या तरीका हो सकता है, चलिए देखते हैं क्या तरीका हो सकता है। जब उन्हें समस्या आए, उनकी गलती में सुधारा जाए। बार बार गलती में सुधारेंगे तो भी बच्चे डिमोटिवेट फील करेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं कितनी ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ। सस्वर वाचन करें तो ये हो सकता है नहीं। फिर कक्षा में ऐसी खेलों और गतिविधियों का प्रयोग करें जिससे मौखिक अंत्यक्रियाएँ अधिक हों। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराइए जिससे मौखिक जो अंत्यक्रिया है, मौखिक अंत्यक्रिया मतलब बातचीत करना, ये ज़्यादा हो। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि क्लास थर्ड की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों की नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। कोई नई शब्दावली है, डिक्शनरी है जिससे परिचित करवा रही हैं। कौन सी शब्दावली सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो कौन सा तरीका हो जाएगा, अध्यापिका सैंपट पर शब्द का अर्थ लिखिए। तो अध्यापिका वर्क कर रही है, ये गलत है। फिर है, अध्यापिका शब्दों के विलोम बताएं, ये भी नहीं है। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताएं, परिभाषा तो निगेटिव ही है। फिर है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि शब्द का जो अर्थ समझाना है सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। जब अर्थ पता होगा तब बच्चा जान पाएगा कि इसे यूज़ कहाँ करना है। तो डिक्शनरी का मतलब ये होता है शब्द का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखना किससे संबंधित है। तो जो भाषा सीखना है ये उत्पाद तो है नहीं, और सीखना है तो ये क्या हो जाएगा, स्किल है एक। ये क्या है, स्किल है एक। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखना है इसलिए अर्जन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, पठन के तरीकों को पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। पठन के तरीके हैं और किसमें क्या होता है ये हमें बताना है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है सो जूम नहीं होगा, जूम करूँगी तो कट जाएगा। अनुमान किस में जाएगा। तो जो अनुमान है ये आपका ए वाला। अनुमान क्या होता है, अनुमान यह होता है किसी चीज़ को जानना, यही अनुमान होता है। तो देखते हैं, पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना। तो ये अनुमान हो जाएगा। ए का 5वें में जाएगा। एक मिनट, हाँ, ए का 5वां हो जाएगा, ए का 5वें में जाएगा। फिर है बी वाला, निष्कर्ष निकालना। जो बी है ये फर्स्ट में होगा। लेखक कैसे लिखता है इस आधार पर यह सुनिश्चित करना, सुनिश्चित जो करना वर्ड दिया है इसी वजह से निष्कर्ष निकालना आ जाएगा।
तो ये बी वाला फर्स्ट में चला जाएगा। सी वाला देखते हैं, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, ये क्या होता है? ये अपरिचित शब्दों के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा। ये अपरिचित जब शब्द होंगे तो हम संदर्भ से जोड़कर भी अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। और जो गहन पठन होता है डी, ये क्या होता है? भाषा का प्रयोग किस तरह से हुआ, इस पर ध्यान जो है, ये ध्यान केंद्रित करना गहन पठन में आता है। तो और ई वाला ऑब्वियस सी बात है थर्ड में जाएगा जब सब मिल गया है। तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है यहाँ पर, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, अपने आप से नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन। मिल गया हेल्प को क्या बोलते हैं? जब कोई भी स्टूडेंट है 90% कर पाता है, 10% नहीं कर पाता, उस 10% के लिए हम हेल्प दे देते हैं, तो उस हेल्प को क्या बोला जाता है? इसका फोल्डिंग बोला जाता है। और किसने बोला है? ये वाइगोत्स्की ने बोला है। तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो ये होता है इसके फोल्डिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, मदद बोलेंगे। सहपाठी शिक्षण वो होता है जिसमें पीयर लर्निंग होता है, बच्चे एक दूसरे मतलब फ्रेंड के साथ, एक दूसरे अपने क्लासमेट्स के साथ सीखते हैं। टीम शिक्षण होता है जिसमें ग्रुप बन जाता है। सहपाठी परामर्श वो होता है जिसमें बच्चे एक दूसरे से परामर्श लेते हैं अपने सहपाठियों के द्वारा, अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है यहाँ पर, यह अधिगम का एक प्रकार है, ये जो है ये अधिगम का एक प्रकार है। फिर है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि बुद्धि, तर्क करना आदि का प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो ये किस में आएगा? ये आपका आएगा कॉन्सेप्ट अधिगम। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें तर्क करना या बुद्धि से जो रिलेटेड होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अधिगम। मौखिक में नहीं है, गद्यात्मक भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है यहाँ पर, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे को उसकी कुल भाषा, समग्र भाषा जिसे बोला जाता है, तो भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा कर रहे हैं। फिर है यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो ये कुल भाषा प्रयोग मतलब समग्र भाषा, जिसमें कि सारी चीज़ें आ जाएंगी भाषा के बारे में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, समग्र भाषा। संप्रेषण का मतलब होता है इंटरेक्शन, बातचीत करना। रचनावादी जिसमें क्रिएटिव माइंड हो। संरचनावादी जिसमें कुछ करने की या फिर स्ट्रक्चर वाली चीज़ें आए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है यहाँ पर, आप हिंदी भाषा अध्यापक हैं, हिंदी भाषा के अध्यापक हैं, आपकी नियुक्ति पंजाब के प्रांत के किसी प्राथमिक विद्यालय में हो गई है। चूँकि आप स्थानीय भाषा वहाँ का नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपको ट्रांसफ़र नहीं, दूसरी बात यह है कि आपको उससे दूर नहीं भागना है, तीसरी बात यह है कि बच्चों को ये नहीं, बच्चों पे फोर्स डाल सकते कि बच्चे हिंदी सीखें, आपको सीखना पड़ेगा, बच्चों को नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? स्थानांतरण नहीं करना है, पहला है। सेकंड है बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही है। शिक्षण आरंभ करना। अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए, गलत है। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए समुदाय नहीं सीखेगा बल्कि आप सीखेंगे पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के लिए उसे गहन पूर्वक या गहराई से पढ़ा जाता है, जिसे गहन पठन बोला जाता है। पढ़ने का कौशल किसका बोध कराता है? तो जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो ये किसका बोध करता है? तो ये स्थानीय। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थानीय। नेक्स्ट विशिष्ट सूचना निकालने के लिए, तो ये स्थानीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 111 है यहाँ पर, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? निदान करना जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहला है योगात्मक आकलन के लिए योजना बनाना, गलत है ये। अभिभावक शिक्षक बैठक में सूचित करना, ये भी नहीं होगा। इसमें जो जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को वो दूर किया जाता है। बच्चों की समझ में रह गए अंतरों का मतलब है बच्चों की समझ में जो दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए उपचारात्मक कदम उठाना, बिल्कुल सही है। पहले निदानात्मक मतलब बच्चों की दिक्कतों का पहचान करेंगे, फिर उसके लिए उपचार करेंगे। प्रगति रिपोर्ट ये नहीं बनेगा, थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के बारे में सही है? पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी की मत एक मात्र नहीं है, ये गलत है। यह पाठचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये एक हमें सिलेबस देता है जिसके बेस पर हम काम करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हम किधर भी जा रहे हैं, ये हमको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है करिकुलम के हिसाब से वर्क करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से
कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? तो मौखिक भाषा के विकास में मदद कौन सा करेगा? पहला है अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समन्वय करना, ये नहीं है। कंठस्थ करना भी नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन रोल प्ले में भाग लेना, ये करेगा मौखिक भाषा में विकास। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। रोल प्ले क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए 2-4 बच्चे हैं, इनको आपको कुछ भी चीज़ें समझानी है या आपको इनके विचार के बारे में जानना है या मौखिक भाषा का विकास करना है, तो इनको आप रोल दे देंगे। रोल देने का मतलब ये है, जैसे आप कोई नाटक करवा रहे हैं तो आप बस रोल देंगे। मान लीजिए आप एक फैमिली का रोल करवा रहे हैं, आप बता रहे हैं बच्चों को कि तुम एक टीचर का रोल करो। तो एक बच्चे को मेल टीचर आप बना दिए, एक बच्चे को फीमेल टीचर आप बना दिए। तो अब बस आपको रोल देना है कि तुम मेल टीचर हो, तुम फीमेल टीचर हो। अब बच्चे आगे का काम खुद से करेंगे, खुद से बोलेंगे, जो उनके समझ में आएगा वो खुद से करेंगे आगे का काम, बस आप रोल देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है। यहाँ पर 14 है, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि भाषा स्वतंत्र है। देखते हैं, भाषा के शब्दों और अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र होना। फिर है शब्दों और अर्थों के बीच संबंध तो होगा ही नहीं। फिर है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है अगर यादृच्छिक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, मतलब कि वो स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 115 है, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। निगमन विधि एक होता है, एक आगमन विधि होता है। निगमन विधि में क्या मैं बोली थी, ट्रिक भी बताई थी, नि से निगमन, नि से नियम। पहले हम नियम बताएंगे, नियम से हम किसकी तरफ जाएंगे? नियम से हम उदाहरण की तरफ जाएंगे। ये होता है आपका निगमन विधि, और इसका उल्टा होता है आगमन विधि। तो नियम सबसे पहले क्या करेंगे? नियम प्रस्तुत करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, नियम प्रस्तुत करना। अगर वहीं आगमन विधि की बात की गई होती तब हम क्या करते? अगर आगमन विधि की बात की गई होती तो हम इसका उल्टा करते। आगमन विधि में हम सबसे पहले उदाहरण देते हैं, इसके बाद हम नियम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। अगर तथ्यों से आगे जाकर अनुमान लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? विस्तार हो जाएगा। पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। ये विस्तार ही तो हो रहा है, आगे जाना। क्वेश्चन नंबर 117 है, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन मतलब अपने आप से लिखिए कुछ भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। मैं बता चुकी हूँ, अपने आप से लिखना ओपन एंडेड हो जाएगा। तो ये क्या है? ये विद्यार्थियों को प्रवाह के साथ, जहाँ पर प्रवाह वर्ड दिया रहता है वहीं पर आप प्रवाह वाला, जैसे बोला नहीं जाता था, कई ऑप्शन आए थे, मौखिक प्रवाह मतलब कि जिसमें बच्चा कुछ भी बोले, अपने हिसाब से बोले, और नियंत्रित वो हो जाता है जिसमें आप जो कहें वो बोले। तो विद्यार्थियों को प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ये प्रवाह लिखना आएगा। अगर नियंत्रित लेखन की बात की जाएगी तो जब आप कुछ चीज़ें कहेंगे वही बच्चा बस लिखे, अपने हिसाब से ना लिखे। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा, उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। पहले आपने पढ़ने के लिए कहा, फिर आपने उत्तर देने के लिए कहा। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन का प्रोत्साहन कर रहे हैं? तो गहन पठन हो जाएगा, पठन ही होगा, लेकिन पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ लाइनें दे दी जाएं और इसके बाद मैं बोलूँ कि ये पढ़िए, फिर मैं अभी आपसे क्वेश्चन भी करूँगी, तो आप डीप तरीके से पढ़ेंगे, किसमें कहीं कोई फैक्ट छूट ना जाए जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डीप रीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होती है जब क्या होता है? परिवेश चाहिए होता है, बच्चों को एक भाषा का परिवेश दिया जाए, दोनों में कॉमन है ये, भाषा अर्जन हो या अधिगम हो। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो ये डायरेक्ट मेथड है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद मेथड में मातृभाषा को पूरा रेस्पेक्ट मिलता है, अनुवाद मतलब कि इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किस में समर्थ बनाती है? तो जो भाषिक दक्षता होती है वो शिक्षार्थियों को किस में बनाती है?
तो चलिए देखते हैं। हालांकि ये विवादित क्वेश्चन था, इसमें 2 ऑप्शन सही थे, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया था कि कौन सा सही होगा। पहला है व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों में अंतर करना, ये भी था। दूसरा था भले ही व्याकरणिक रूप से सही ना हो, ये गलत है। फिर है यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप से प्रयोग होगा, तो ये भी सही था, ये भी सही था। अंग्रेजी का ये इसका कोई जिक्र था नहीं, तो इसमें 1 और 3 दोनों सही था। बाद में फाइनल आंसर की में आया भी कि दोनों सही है, तो इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 है यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए, 1 मिनट थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो किस तरह से मददगार होगा, ये किस तरह से हेल्पफुल होगा। तो पहला है कक्षा में चुप, ये गलत है। गत्यात्मक कौशल बिल्कुल सही है। सूक्ष्म गति, फाइन मोटर स्किल, स्किल कितने प्रकार का, 2। एक सूक्ष्म गत्यात्मक होता है, एक स्थूल होता है। स्थूल में जैसे कि दौड़ना, तैरना, मतलब कि जिसमें आपके बॉडी में जो मूवमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, वो स्थूल होगा, बड़े बड़े काम। और सूक्ष्म वो होगा जैसे कि लिखना और चित्र बनाना, सिलना, छोटे छोटे काम जिसमें केवल हाथ थोड़ा थोड़ा हिले, बस। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब कब सीखेंगे वो, जब उन्हें प्रोत्साहन मिले, इनकरेज किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक से नहीं, उन्हें प्रोत्साहन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139 है यहाँ पर। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतःक्रियाओं को महत्व देती है। वह विद्यार्थियों की यह उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती, तो गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर कर रही है। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है, और इग्नोर करना भी थोड़ा सा चाहिए। तो रचनावादी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, रचनावादी है ये। अंत्यक्रिया जिसमें हो रही है रचनावादी होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है यहाँ पर। आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। आप भाषा को कुछ समय, थोड़ा सा छोटा कर लेते हूँ, कुछ सरल करते हैं और शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा, यह अनुकूलन होता है। जिसमें परिवर्तन वगैरह कर दिया जाए, एडजस्ट कराया जाए, वो अनुकूलन होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। आज राजू विद्यालय जा रहा है, ये बोला जा रहा है, फिर है इसलिए वह बहुत खुश है। अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। उसके परिवार में इससे पहले कोई भी विद्यालय नहीं गया था, यहाँ तक कि अभिभावक भी कभी विद्यालय नहीं गए थे। राजू किस प्रकार के शिक्षार्थी के रूप में आप जानेंगे, तो ये हो जाएगा प्रथम पीढ़ी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अजीबी पीढ़ी है जिसके पहले कोई विद्यालय ही नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 142 है। अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्यपुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत और चित्रकथाएं होती हैं। स्टार्टिंग इसी से हो रहा है, शिशु गीत से, चित्रकथा से, अंत में वर्णमाला। तो फिर क्या हो रहा है, ये पहले शिशु गीत और चित्रकथा, बाद में वर्णमाला, तो ये जा रहा है अप टू बॉटम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, टॉप डाउन जा रहा है। अब जैसे कि अप टू बॉटम बोला जाए या टॉप टू बॉटम बोला जाए, टॉप डाउन बोला जाए, दोनों नाम है इसका। तो ये हो रहा है क्योंकि जो बाद पूरा जो सेंटेंस होता है टॉप पोजीशन पे है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वर्णमाला से, तो यहाँ से यहाँ आना है, तो क्या हो जा रहा है, टॉप से हम डाउन आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आएगी, 2 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है। जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी अभ्यास के, तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे अर्जन बोला जाता है। और कौन बोलता है, चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, और इसमें आता क्या है, भाषा अर्जन किसका होता है, मातृभाषा का। निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि जिसमें विद्यार्थी जोड़ों और समूह में एक साथ मिलकर काम करते हैं, समस्या समाधान का पर काम करते हैं, तो ये किस में आएगा, ये आ जाएगा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ग्रुप में काम हो रहा है, संप्रेषण वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है यहाँ पर। प्रदूषण टॉपिक पर परियोजना, पाठ्य योजना, लेसन प्लान बनाया जा रहा है। पहला चरण क्या होगा, तो क्या होगा पहला चरण, प्रस्तावना संबंधी। पहले प्रस्तावना किया जाता है ना, जब आप लेसन प्लान अपने बीटीसी या बीएड वाले कोर्स में बनाते होंगे तो पहले प्रस्तावना बनाते होंगे। प्रस्तावना कौशल से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न तैयार करना, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 है यहाँ पर। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा, एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा, किस पर, जल पर। फिर है भाषा, विद्यार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उस पर बेस्ड आपस में चर्चा की, आरंभ की, और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। तो ये
कई भाषाएं भी इसमें जुड़ जा रही हैं, कई सब्जेक्ट भी जुड़ जा रहे हैं। तो भाषा समूचे पाठ्यक्रम में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भाषा समूचे पाठ्यक्रम में ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 है, आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे, फिर क्या हुआ और आपने यह बिना विद्यालय गए ही सीख लिया, अर्जन हो गया ये। बाद में जब आप विद्यालय गए तो अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलते हैं। अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी है? हम कितनी भी भाषा सीख लें, जो हम पहले सीखे थे जन्म के बाद, वही हमारी पहली भाषा होगी। हम बाद में कुछ भी सीख लें। तो 47 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं जैसे कि छतरी, बरसाती और पेचकस आदि लाती है। वह शिक्षार्थियों से कहती है कि प्रत्येक शब्द के बारे में 2 या 3 वाक्य कहे। इस प्रकार की सामग्री को तकनीकी के रूप में क्या कहा जाएगा? तो इसको क्या कहा जाएगा? वास्तविक वस्तुएं, रियलिया बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेली लाइफ की वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुएं जो जैसे हमारे घर में बर्तन है, हमारे घर में छतरी, पेचकस वगैरह जो भी सामान है, इलेक्ट्रिकल सामान हो चाहे जो भी सामान हो, वो सारे रियलिया में आते हैं, वास्तविक वस्तु है। इसको हम यूज़ भी करें, उससे सीखे भी। अपनी कक्षा में काल का शिक्षण, काल मतलब समय, करते समय एक ही व्यक्ति के 2 चित्र दिखाते हैं। एक चित्र 15 साल पहले का है और एक चित्र अभी अभी खींचा गया है। फिर है, आप इन चित्रों के आधार पर व्यक्ति के वर्तमान और भूत, वह कैसा दिखता था, उसकी आदतें, इन बात पर आरंभ करते हैं। आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो किसका? शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 150 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, टोटल कंप्लीट हो गया है। वे कथन जो किसी विशेष पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाएंगे? अधिगम प्रतिफल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये कहलाते हैं अधिगम प्रतिफल, जिनमें अर्जित ज्ञान, कौशल आदि का वर्णन किया जाता है। क्या प्रतिफल मिला, इस पर बेस्ड डिस्कशन होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिगम प्रतिफल। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पैसेज भी होगा और साथ में पेपर 2 की हिंदी पेडागॉजी पूरा कंप्लीट करवा दूंगी एक वीडियो में। पेपर 1 आज था। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, दोनों वीडियो देखना है। आपको देखना कंपलसरी है अगर अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।